दोस्तों ये रियल मार्कंडेय पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करके प्लेलिस्ट में जा करके रामायण महाभारत शुरुआत से पढ़ सकते हो, पुराण वेद। तो उस काल इंद्र सहित समस्त सूरगण देवी द्वारा महिषासुर का वध किए जाने से देवी का गुणगान करने लगी, मतलब तारीफ करने लगी, स्तुति करने लगी। ठीक है। भगवती देवी ने दैत्यराज महिषासुर का वध कर दिया तो इंद्र सहित संपूर्ण सूरगणों के सुशोभित समुदाय इस आनंद से और अधिक पुलकित हो उठे, दुर्गा की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, इस प्राणी जगत का अपने प्रभाव से विस्तार करने वाली समस्त देवगणों की एकत्रित शक्ति से उत्पन्न होकर साकार रूप से परिणत हुई है एवं जो समस्त सुरगणों एवं महामुनियों का पूज्य है, हम उस अंबिका देवी को प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों, जब जिसका तारीफ होता था उस समय उसी को सब कुछ मान लिया जाता था। यही तारीफ करने का सबसे उच्च नियम था। ठीक है। जैसे महाभारत में सहदेव का दिग्विजय यात्रा में अग्नि की स्तुति किया था सहदेव ने, आप महाभारत के वीडियोस मेरे देख सकते हैं। उस समय सहदेव ने अग्नि को ही सब कुछ मान लिया था कि आप ही सब कुछ हो, आप ही परमात्मा हो, आप ही। फिर भविष्य पुराण में जो ऋषि सूर्य को स्तुति करते हैं, सूर्य को ही सब कुछ मान लेते हैं। सूर्य भी विष्णु ही सूर्य है, विष्णु ही मतलब सूर्य ही विष्णु है, सूर्य ही शिव है, ऐसा सब कुछ माना जाता है। तो अब यहाँ पे देवी की स्तुति की जा रही है तो देवी को ही सब कुछ मान लिया जा रहा है। भगवान ब्रह्मा एवं महेश भी, जिनकी शक्ति और प्रभाव का वर्णन करने में असमर्थ हैं, वह देवी चंडी का समस्त विश्व का पालन करने के लिए और उसके अहित अभय के नाश करने के लिए आकांक्षित है। तो अगर कुछ उपकार करता है तो ये सब उनको ही सब कुछ मान लिया जाता है और ये तारीफ करने का सबसे सनातन तरीका है। पुनीत कार्य करने वाले प्राणियों के गृह में लक्ष्मी स्वरूप, पान कर्म करने वाले के गृह में दरिद्र, सदाचरण करने वालों के लिए श्रद्धा स्वरूप और पवित्र कुल में उत्पन्न प्राणियों की लज्जा स्वरूप है, उस देवी को नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप जगत का पोषण करें, आपका अचिंत्य स्वरूप वर्णन करने में हम असमर्थ हैं। देवी, आपको दानवों का विनाश करने वाला अपरिमित वीर्य दानवों व देवगणों के प्रति दक्ष क्षेत्र में आपका अनुपम आचरण हम किस प्रकार कहें। हे देवी, आप विकारहीन आद्या प्रकृति हैं अथवा सत्व, रज और तमोगुण वाली होने पर भी आप विश्व के लिए कल्याणकारी हैं। राग द्वेष आदि से युक्त विष्णु व महेश आदि भी आपका प्रकृत तत्व नहीं जानते। हे देवी, तो जैसा कि मैंने कहा था, तो सूर्य को सब कुछ माना गया है, अग्नि को भी सब कुछ माना गया। जब जिस समय जिसका तारीफ होता है उसी को सब कुछ माना जाता है कि मतलब यही आपको भी नहीं समझ सकते, ये भी आपको नहीं समझ सकते, इस तरह का। हे देवी, आप अपार हैं और आश्चर्य स्वरूप हैं, ये विश्व आपका ही अंश स्वरूप है। हे देवी, आपके नाम उच्चारण से ही समस्त यज्ञों में देवगण तृप्ति प्राप्त करते हैं, चूँकि आप ही ऋषिगण एवं सूरगण को तृप्त करने वाले स्वाहा एवं स्वदा स्वरूप उच्चारण की जाती हो। हे देवी, आपकी महान आराधना का विषय अचिंत्य है और जितेंद्रिय, सत्वसार तथा दोष विहीन मोक्ष के आकांक्षी ऋषिगण आपकी मुक्ति का कारण मानते हैं। हे देवी, इसलिए आप ही भगवती सर्वश्रेष्ठ मोक्ष विद्या है। हे देवी, आप शब्द युक्त 3 वेद स्वरूप हैं और प्रथम युक्त अनुपम पद वाले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का आश्रय स्वरूप है। आप ही संपूर्ण ऐश्वर्य से पूर्ण है, आप ही विश्व का जीवन रक्षक किसी स्वरूप है, समस्त विश्व की घोर विपत्ति का ज्ञान समन करती है। आप ही बुद्धि स्वरूप है, आप ही कठिन भाव सागर से विस्तार करने वाले अनुपम नौका स्वरूप है। केटव शत्रु के वध करता भगवान विष्णु के निवास करने वाली लक्ष्मी आप ही हैं। आप ही महादेव जी के बाएं अंग पर प्रतिष्ठित गौरी आप ही हैं। सब कुछ आप ही हैं। इस पर भी आपका मंद हास्यपूर्ण, स्वच्छपूर्ण, चंचल तुल्य सुंदर वर्ण, कांति युक्त अनुपम। तो दोस्तों, पार्वती जी शिव की पत्नी हैं, लेकिन पार्वती ही दुर्गा हैं, या फिर जो दूसरा जन्म लिया था टीवी सीरियल पे दिखाते हैं वही दुर्गा है। दुर्गा अलग कैरेक्टर है, ठीक है, जो उन्होंने नियुक्त किया था सिर्फ असुरों का वध करने के लिए लाया गया था। आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। कांति युक्त अनुपम मुख देखकर भी महिषासुर समस्त त्रिभुवन को मोहित करने वाली
आपकी मुख कांति से भी जब दुष्ट मोहित नहीं हुआ, हे देवी अत्यंत क्रोधपूर्ण तपी हुई भृकुटी सहित उदित पूर्ण चंद्र के समान आपके मुख को देखकर भी तुरंत ही महिषासुर ने प्राण त्याग नहीं किया। ये आश्चर्यपूर्ण है, क्योंकि क्रोध युक्त यमराज को देखकर भी कोई जीवित रह सकता है। हे भगवती, आप प्रसन्न हो, विश्व का कल्याण करने वाली लक्ष्मी आप ही हैं। हे देवी, क्रोधित होने पर आप समस्त कुल का नाश कर देती हैं, ये हम जान गए हैं। हे दुर्गे, आप संतुष्ट होकर जिनको कल्याण देती हैं, उन्हीं को धन और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। हे देवी, आपके ही प्रसाद से व्यक्ति नित्य प्रतिपूर्ण आदर सहित धर्मानुरत कार्य करते हैं तथा मृत्यु के उपरांत आपकी ही कृपा से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इसलिए अंबिका, आप ही त्रिलोक्य की फलदायक हो। हे देवी, त्रसित तो उनका नाम अंबिका है और चंडिका है, ठीक है। त्रसित मनुष्य जब आपका नाम स्मरण करते हैं तो आप उन्हें भयभीत बनाती हैं। दुर्गा यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि जो भयंकर रूप उन्होंने लिया था युद्ध करते समय, जो गुस्सैल रूप, उसी को। और स्वस्थ हृदय प्राणी जब आपका स्मरण करते हैं तो आप उन्हें कल्याणदाता बुद्धि प्रदान करती हैं। वे दरिद्र का दुख व भय हरण करने वाली हैं। आपका अतिरिक्त अन्य किसका हृदय सभी के हितार्थ कृपालु अथवा दयापूर्ण रहता है। समस्त असुरों के निहित होने से विश्व सुखी होए और नरक प्राप्ति के लिए बहुत अवधि तक पाप कर्म करके इस रण क्षेत्र में निहित होकर स्वर्ग को प्राप्त करें, ऐसा सोचकर आप देव शत्रु का शमन करती हैं। आपकी तो दृष्टि मात्र से ही स्वर्ग में पहुंचने के लिए आपके असुरों पर शस्त्र चलाना निसंदेह आपकी असुरों का हित करने वाली मति सर्वश्रेष्ठ है। हे देवी, आपके खड़ग की तीव्र आभा और त्रिशूल के अग्रभाग की कांति से भी उन सभी दैत्यों की दृष्टि समाप्त नहीं हुई। इसका केवल कारण यही है कि आपके शोभायुक्त इंद्र की आभापूर्ण किरणों से इनके नेत्र अत्यंत शीतल हो गए थे। हे दुर्गे, आपका स्वभाव दुराचारी मनुष्यों के दुराचार का विनाश करने वाला एवं आपका रूप अतुलनीय व अचिंत्य है। हे देवी, आपका वीर्य देवगण के बल को हरने वाले दैत्यों का विनाश करता है, अतएव शत्रु पर भी आपकी कृपापूर्ण स्पष्ट है। हे देवी, आपका पराक्रम किसी अन्य के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। आपका रूप शत्रु को भयदाता एवं अत्यंत अनुपम है। ऐसा अनुरूप स्वरूप स्वर्ग, पृथ्वी व पाताल में अन्य किसी का नहीं है। अंबिके, आपका हृदय दशापूर्ण तो है ही, साथ ही रण क्षेत्र में निष्ठुरतापूर्ण नहीं है। ऐसा समस्त तीनों लोकों में आप ही हैं। हे देवी, आपके शत्रुओं का विनाश करके तीनों लोगों की रक्षा की है आपने। युद्ध क्षेत्र में उन्हीं शत्रुओं को निहित करके स्वर्ग प्रदान किया एवं उन्हीं मन्मत्त दैत्यों के कारण हमारा भय भी समाप्त हो गया। हे देवी, आपको नमस्कार है। हे दुर्गे, शूल द्वारा हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, खड़ग द्वारा हमारी रक्षा करें। हे देवी, घंटा एवं धनुष प्रत्यंचा के शब्द द्वारा हमारी रक्षा करें। हे चंडी के, शूल घुमाकर आप हमारी पूर्व पश्चिम उत्तर व दक्षिण में रक्षा करें। लोकों में विचरण वाले आपके जितने सौम्य एवं भयंकर रूप हैं, उसके द्वारा हमारी व मृत्यु लोक की रक्षा कीजिए। है अंबिके देवी, अपने कर कमलों से सुशोभित खड़ग, शूल, गदा आदि अस्त्रों द्वारा चारों ओर हमारी रक्षा करे। ऋषि ने कहा, सूरगणों ने इस प्रकार उस देवी का गुणगान किया और नंदन कानन से उत्पन्न हुए पुष्प, दिव्य गंध और धूपादि के द्वारा भक्तिपूर्वक उन जगत जननी की पूजा की। उस समय वर प्रदान करने की इच्छा से उनका मुखमंडल अत्यंत शोभायमान हो गया और उन्होंने सभी विनीत देवताओं के प्रति कहा। देवी ने कहा, हे त्रिदशगण, अपना इच्छित वर मुझसे मांगो। तुम्हारे संबंध से मैं परम संतुष्ट हूँ, इसीलिए प्रीति सहित वर प्रदान करूँगी। इस महिषासुर का वध करने के पश्चात क्या करना है ये मैं नहीं जानती। अब तुम्हें जो कुछ दुस्साध्य हो वही मुझे बताओ। देवी के ऐसा वचन सुनकर देवगण बोले। देवताओं ने कहा, हे भगवती, आपने हमारे हित के लिए इस प्रश्न शत्रु महिषासुर को मार डाला। इससे हमारा संपूर्ण कार्य सिद्ध हो गया है। अब कुछ कार्य शेष नहीं रहा। फिर भी यदि आप वर देने की इच्छा ही करती हो तो हमें यही वर दीजिए कि आप जब कभी हम आपका स्मरण करें तभी आप हमारे संकट को दूर करें। जो मनुष्य हमारे इस स्तोत्र द्वारा आपकी स्तुति करें, आप प्रसन्न होकर ज्ञानाधिक्य, ऐश्वर्य युक्त धन, पत्नी और की आदि की वृद्धि करना, क्योंकि आप सब कुछ देने में समर्थ हैं। ऋषि ने कहा, राजन,
देवता द्वारा विश्व के हित के लिए प्रसन्न की हुई भद्रकाली ऐसा ही होगा कहकर अंतरहीन हो गई। देवताओं के देह से जिस प्रकार विश्व का हित करने वाली वो देवी पूर्व काल में आविर्भूत हुई वो तुमसे वर्णन किया। अब जिस प्रकार भगवती गौरी के शरीर से उत्पन्न होकर शुंभ और अन्य असुरों का नाश, लोक रक्षा और देवों के उपकार के लिए किया, उसे यथावत तुम्हारे प्रति कहता हूँ, उसे सुनो। देवी से शंभु के दूत का कथन। ऋषि ने कहा, पूरा काल की बात है, मतलब बहुत प्राचीन बात है, ऐसा ऋषि कह रहे हैं। मतलब उस ऋषि जिस काल में थे उस सभी पहले शुंभ निशुंभ नामक दो असुरों ने अपने अहबल से सचिपति देवेंद्र के त्रिलोक का राज और संपूर्ण यज्ञ भाग को छीन लिया। उस निशुंभ ने चंद्र, सूर्य, कुबेर, वरुण के अधिकार को अपने हाथ में लिया और उस पवन तथा अग्नि का कार्य भी स्वयं करने लगे तथा सभी देवताओं के पदों पर उन्होंने अधिकार कर लिया। फिर दोनों घोर असुरों के द्वारा अधिकार से भ्रष्ट और तिरस्कार को प्राप्त हुए। राज्य से हीन एवं पराजित देवगण अपराजित भगवती का स्मरण करने लगे। देवी ने उन्हें विपत्ति काल में स्मरण करते ही विपत्ति नष्ट करने का वर दिया था। अब घोर विपत्ति आ गई, इसलिए उन्हीं की शरण में जाना उचित है। इस प्रकार विचार करके देवतागण पर्वत श्रेष्ठ हिमालय में जाकर विष्णु की उन माया का स्तब करने लगे। विष्णु की माया का। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, महादेवी, शिव, प्रकृति और भद्रा को बारंबार नमस्कार है। हम विनीत होकर उन भगवती को बारंबार नमस्कार करते हैं। रुद्रा, निद्रा, गौरी, धात्री, जगत की प्रतिष्ठा और कृत्ता को हमारा बारंबार नमस्कार है। हम उन प्रकाश स्वरूप चंद्र रूपा और परमानंद स्वरूपिणी देवी को नमस्कार करते हैं। उन कल्याणी, बुद्धि रूपिणी एवं साक्षात सिद्धि को नमस्कार करते हैं। निश्चिति स्वरूप और राजाओं की राज्य लक्ष्मी स्वरूपा देवी को नमस्कार है। सर्वानी, दुर्गजरा दुर्गा, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा और धूमा स्वरूपिणी भगवती को नमस्कार करते हैं। तो कृष्णा द्रौपदी का भी नाम था, ठीक है। कृष्णा उनके जो रूप था, उनका जो चेहरा का कलर था, स्किन का कलर था, वो कृष्ण वर्ण का था। काला को भी कृष्णा कहते हैं, इसीलिए कृष्णा कहा गया है। और कृष्ण का रंग भी काला था, अर्जुन का भी रंग काला था, वेद व्यास का भी रंग काला था, इसलिए उन सबको कृष्णा ही कहा जाता है। जो अति सौम्य तथा अत्यंत रौद्र है, उनको हम विनयपूर्वक नमस्कार करते हैं। ऐसा महाभारत में भी लिखा गया है, आप मेरे महाभारत के वीडियोस भी देख सकते हैं अगर समझना है तो। जगत प्रतिष्ठा स्वरूपिणी रूपिणी एवं कृति स्वरूपा देवी को नमस्कार करते हैं। जो सब प्राणियों के विष्णु माया नाम से प्रसिद्ध है, उनको बार बार नमस्कार है। सब प्राणियों में चेतना रूप वाली देवी को हम नमस्कार करते हैं। सब प्राणियों में विद्धि रूप से स्थित रहने वाली भगवती को बारंबार नमस्कार करते हैं। सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित देवी को बारंबार नमस्कार है। मतलब निद्रा देवी की बात की जा रही है यहाँ पे, जिस देवी ने महिषासुर को मारा, उसी देवी के बारे में। जो विष्णु के शरीर में निद्रा रूप में रहती है, उसी को लक्ष्मी कहा गया है, कृष्णा कहा गया है, ठीक है। जब जीवों में शुद्ध रूप से, इसलिए मैंने महाभारत के एक शॉर्ट वीडियो में बताया था कि द्रौपदी लक्ष्मी थी, सीता लक्ष्मी थी, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। जब जीवों में शुद्ध रूप से स्थित रहने वाली देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब भूतों में छाया रूप से अवस्थित रहती है, उनको नमस्कार है, नमस्कार है। तो दोस्तों, ये उस समय औरतें भी योद्धा हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे युग पार होता गया, समय बढ़ता गया, तो स्त्रियों की दशा जो है वो थोड़ी सी खराब हो गई, वो फ्रीडम कहीं खो गया। राजा पांडु ने जो कुंती से कहा था कि पहले समय की औरतें बहुत ही स्वाधीन हुआ करती थी, अपने मन मुताबिक सब काम किया करती थी, जिससे चाहे संबंध बना सकती थी, योद्धा भी होती थी, मार सकती थी। तो हमें इसका वर्णन यहाँ भी मिलता है। सब प्राणियों के में शक्ति रूप से विराजमान देवी को अनेक बार नमस्कार। सब प्राणियों में तृष्णा रूप से प्रतिष्ठित भगवती को बारंबार नमस्कार। सब प्राणियों में शांति रूप से अवस्थित देवी का नमस्कार है। जबकि तारीफ करना है तो इसीलिए नमस्कार, तो ये तो प्राचीन शब्द है। सब जीवों में जातीय रूप से निवास करने वाली देवी को नमस्कार है। जो सब प्राणियों में लज्जा रूप में रहती हैं, उन देवी को बारंबार नमस्कार है। सब प्राणियों में शांति रूप में अवस्थान करने वाली देवी को नमस्कार है। सब जीवों में श्रद्धा रूप से स्थित भगवती को नमस्कार है। सब जीवों में कांति रूप से विराजमान देवी को नमस्कार। सब जीवों में धृति रूप से अवस्था से करने वाली महामाया को नमस्कार है। सब प्राणियों में वृत्ति रूप से अवस्थित देवी को नमस्कार है।
सब प्राणियों में स्मृति रूप से अवस्थित देवी को नमस्कार है। सब प्राणियों में दया रूप से अधिष्ठित देवी को नमस्कार है। सब प्राणियों में दया रूप से स्थित देवी को नमस्कार है। सब जीवों में तुष्टि रूप से स्थित भगवती को नमस्कार है। सब जीवों में पुष्ट रूप से निवास करने वाली देवी को नमस्कार है। सब प्राणियों में मातृ रूप से स्थित देवी को नमस्कार है। सब प्राणियों में भ्रांति रूप से अवस्थित देवी को नमस्कार है। सब जीवों और इंद्रियों की अधिष्ठात्री और सब प्राणियों में व्याप्त रूप से विद्यमान देवी को नमस्कार है। चैतन्य रूप से संपूर्ण विश्व में व्याप्त रहकर अधिष्ठान करने वाली भगवती को बारंबार नमस्कार है। पूरा काल में इच्छित को प्राप्त करके हमने जिन देवी की स्तुति और जो मंगलों के कार्य करने वाली है उन्हीं भगवती को प्रचंड असुरों से पीड़ित हुए हम नमस्कार करते हैं। भक्ति से झुकते हुए देह वाले जब हम आपका स्मरण करते हैं तब तो तुरंत ही हमारी विपत्ति को दूर करती है। वो देवी हमारी विपत्ति को नष्ट करके सब प्रकार से हमारा मंगल करे। ऋषि ने कहा, हे नृपपुत्र, देवगण इस प्रकार से स्तुति कर रहे थे। तभी भगवती पार्वती गंगा वो पार्वती जी देवताओं से पूछने लगे, हे देवगण, तुम किसकी स्तुति कर रहे हो? इतनी वार्ता के साथ पार्वती जी के देह कोश से भगवती शिवा उत्पन्न होकर बोली, युद्ध में निशुंभ द्वारा पराजित और शुंभ द्वारा निष्कासित यह देवगण मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी देह कोश से उत्पन्न होने के कारण यह शिवा कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। जब पार्वती जी के देह से वो कौशिकी देवी निकल गई तब उन्होंने कृष्णा वर्ण धारण करके कालिका नाम से प्रसिद्ध होकर हिमाचल में निवास किया। तो दोस्तों उस समय स्त्रियां भी ध्यान किया करती थी, ब्रह्मचर्य का पालन किया करती थी। ठीक है, तो जिस तरह से ब्रह्मचर्य करते आपने देखा होगा कि किसी ऋषि के शरीर से ये निकला, उस तरह से स्त्रियों का भी शरीर से ऊर्जाएं निकलती थी जो उस समय की जो मतलब एक दिव्य स्वरूप हुआ होता था समय का, उससे वो रूप धारण कर लेती थी। तो देवी के शरीर से निकला इसलिए वो स्त्री का रूप धारण कर लिया। हिमाचल में निवास किया था। तदुपरांत अंबिका ने अत्यंत मनोहर रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ असुरों के मृत्यु चंडमुंड ने उस रूप को देखा तथा चंडमुंड शुंभासुर के पास गए और उन्होंने बोले, हे महाराज, एक अत्यंत रूपवती स्त्री हिमाचल को सुशोभित करती हुई वहाँ रह रही है। ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप किसी ने भी ना देखा होगा, इसलिए ये स्त्री कौन है इसका पता करके उसे ग्रहण कर लीजिए। वो सुंदराग्नि स्त्रियों में रत्न रूप है असुरेंद्र। वो स्त्री अपने शरीर की कांति से सब दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। आपको उसे अवश्य देखना चाहिए। हे प्रभु, तीनों लोकों में हाथी घोड़े रत्नादि का काव सर्वश्रेष्ठ धन है, वो सभी आपके घर में सुशोभित है। गजरत्न ऐरावत सुरभ्य परिजात वृक्ष और उच्चश्रव अश्व इंद्र के यहाँ से लिया गया। विधाता का हंस युक्त रत्न रूप विमान भी यहाँ लाकर आपके आंगन में स्थित किया गया। महापद्म नाम की यह निधि कुबेर से और किंजलिनी नामक कभी भी न मुरझाने वाली पंकज माला भी समुद्र से प्राप्त की गई। वरुण का कांचन स्त्रादि छत्र और प्रजापति का ये श्रेष्ठ रथ भी यहाँ विद्यमान है। यम की मरणादीनी शक्ति भी आपने छीन ली और आपके भाई निशुंभ के यहाँ वरुण के पास और समुद्र से प्राप्त हुए सब रत्न विद्यमान है। अग्नि ने उनको पवित्र करके वस्त्र एवं उत्तरीय दिया है। हे असुरेंद्र, इस प्रकार ये सभी रत्न आपने ग्रहण किए हैं, तो इस त्रिरत्न को ही ग्रहण क्यों नहीं करते? ऋषि ने कहा, चंडमुंड के वचन सुनकर महादैत्य शुंभ ने अपने सुग्रीव नामक को देवी के पास भेजा दूत को। शुंभ बोला, तुम वहां जाकर ऐसा बात करना जिससे वो अत्यंत प्रसन्न होकर शीघ्र ही यहाँ आकर उपस्थित हो जाए। जिस अत्यंत सुशोभित पर्वत में पार्वती जी निवास कर रही हैं, उस स्थान में पहुंचकर वो दूत उनसे बोला। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्येंद्र शुंभ तीनों लोकों के ईश्वर है। उन्होंने मुझे अपने दूत रूप से तुम्हारे पास भेजा है, इसीलिए मैं आया हूँ। उनकी आज्ञा सब देवताओं को अटल रूप से मान्य है, क्योंकि उन्होंने देवताओं को परास्त कर दिया है। अब उन्होंने जो कहा है उसे मुझसे श्रवण करो। उन्होंने कहा है, तीनों लोक मेरे हैं, सभी देवता मेरे वश में और मेरे अनुगत है। समस्त यज्ञ के भाग को भी मैं ही भोगता हूँ। तीनों लोकों में संपूर्ण मेरे वशीभूत है। सभी श्रेष्ठ हाथी तथा गजरत्न ऐरावत भी मैंने ले लिया है। समुद्र मंथन से निकला हुआ उच्चश्रवा घोड़ा भी देवताओं ने विनयपूर्वक मुझे भेंट किया। देवताओं और नागों के सभी रत्न इस समय मेरे ही हैं। हे देवी, लोक में तुम्हें
हम स्त्री रत्न मानते हैं, हम सभी रत्नों के भोगने वाले होने से तुम रत्न स्वरूपा को हमारे घर आना चाहिए। है चंचल कटाक्ष वाली, तुम मुझे या मेरे अत्यंत पराक्रमी भ्राता निशुम्भ को स्वीकार करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूप हो। मेरी कामना करने से अतुलनीय परमेश्वर्य की प्राप्ति होगी। इन बात को बुद्धि से विचार कर मेरा ही चिंतन करो। तो ये असुर देवी को पाना चाहती थी। ऋषि ने कहा, दूत की बात सुनकर विश्व को धारण करने वाली भगवती दुर्गा ने गंभीर भावपूर्वक कुछ हंसकर कहा। देवी बोली, हे दूत, तुम्हारा कथन यथार्थ है। तुम तीनों लोकों के स्वामी, शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं और निशुंभ भी उन्हीं के तुल्य है। किंतु मैंने एक प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार तोड़ दूं? अल्प बुद्धि के वश में होकर जो प्रतिज्ञा मैंने की है उसे सुनो। जो पुरुष युद्ध में मुझे परास्त करेगा, जो मेरा दर्प खंडित करेगा, यानी जो मेरा घमंड को तोड़ेगा और जो मेरे समान बलवान होगा, वही पुरुष मेरा पति होगा। अब वो शुंभ या निशुंभ यहाँ आकर उनमें जो समर्थ हो वो मुझे परास्त करके ग्रहण कर ले, विलंब ना करे। दूत ने कहा, हे देवी, तुम्हें अत्यंत गर्व है, मुझसे ऐसा ना कहो। शुंभ निशुंभ का सामना तीनों लोकों में कौन कर सकता है? शुंभ निशुंभ का तो कहना ही क्या है, उसके अनुचर दैत्य के सामने ही सब देवता मिलकर भी नहीं ठहर सकते, तो तुम स्त्री होकर उनसे किस प्रकार संग्राम करोगी? इसीलिए तुम मेरी बात मानकर शुंभ निशुंभ के पास चलो, अन्यथा मैं ही तुम्हारे केश पकड़कर घसीट ले चलूँगा, जिससे तुम्हारा सब गर्व चूर्ण हो जाएगा। देवी ने कहा, हे दूत, शुंभ निशुंभ दोनों ही निस्संदेह ऐसे महाबलवान हैं, परंतु क्या करूं? पहले इस बात को जानकर अल्पबुद्धि से ऐसे ही प्रतिज्ञा कर बैठी। तो दोस्तों, समय गुजर जाने के बाद लोग उन्हें भगवान बनाते हैं। देवी जिस समय थी उस समय शुंभ निशुंभ के जो दूत हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं कि देवी को बाल पकड़ के घसीट लाएंगे। ठीक है। जब कृष्ण थे तब भी लोग कृष्ण को बहुत गाली देते थे, नफरत करते थे, जैसे शिशुपाल, दुर्योधन, कर्ण, ये सब। जब बुद्ध थे तब भी लोग उन्हें जो है नफरत करते थे, पत्थर मारते थे। लेकिन जैसे समय बीत जाता है लोग उनको भगवान बना देते हैं। लेकिन जब वो जीवित होते हैं तब कोई रिस्पेक्ट नहीं, क्यों नहीं करता पता नहीं। पहले इस बात को जानकर अल्प बुद्धि से, क्योंकि दोस्तों पता है जिन्होंने फूल को देखा है वो बीज पे विश्वास नहीं करता, और जिन्होंने बीज को देखा है वो फूल पे विश्वास नहीं करता। इसलिए तुम वहाँ जाकर मैंने जो कहा वो आदरपूर्वक उससे कहो, इसके पश्चात जो कुछ उचित समझे वो करेंगे। ऐसा जो चंडिका ने शुंभ निशुंभ के दूत को कहा। नेक्स्ट चैप्टर, धूम्रलोचन का वध। ऋषि ने कहा, देवी के ये वचन सुनकर दूत अत्यंत क्रोधित हुआ। तो जैसे सतयुग पार होकर त्रेता युग आया तो स्त्रियां अपनी इच्छाओं के वशीभूत हो गई, पुरुषों के अंडर में रहना शुरू कर दिया, और स्त्रियों की गति थोड़ा जो वॉरियर टाइप की हुआ करती थी वो कम हो गई। वो त्रेता युग के शुरुआत से ही ऐसा हो गया। देवी के ये वचन सुनकर दूत अत्यंत क्रोधित हुआ और उससे दैत्येश्वर के पास जाकर सब वृत्तांत उन्हें सुनाया। दूत की बात सुनकर दैत्यराज शुंभ ने क्रोधपूर्वक दैत्यों के अधिपति धूम्रलोचन से कहा, हे धूम्रलोचन, तुम सेना सहित वहां जाकर उस दुष्टा के केस पकड़कर यहाँ घसीट लाओ। यदि कोई उनकी रक्षा में तत्पर हो तो वो देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो उसे मार डालो। ऋषि ने कहा। शुंभ की आज्ञा सुनकर धूम्रलोचन 60,000 दैत्यों को साथ लेकर शीघ्र ही वहाँ पहुँचा, और हिमाचल में बैठी हुई देवी से उस धूम्रलोचन ने उच्च स्वर से कहा, शुंभ निशुंभ के पास चलो। यदि तुम स्वेच्छा से उनके पास नहीं चलोगी तो मैं तुम्हारे केश पकड़कर बलपूर्वक वहाँ ले चलूँगा। देवी ने कहा, तुम्हें दैत्यों के अधिपति शुंभ ने यहाँ भेजा है। तुम स्वयं बलशाली और सेना के सहित यहाँ आए हो। यदि तुम बलपूर्वक ले जाना चाहोगे तो भी मैं तुम्हारा क्या कर सकूँगी। ऋषि ने कहा। देवी की बात सुनते ही धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ा, परंतु देवी के हुंकार से ही भस्म हो गया, यानी शायद देवी ने कुछ हथियार चलाया होगा। तब उसकी सेना ने क्रोध करके देवी के ऊपर तीक्ष्ण बाण, परशु और शक्ति की वर्षा की। ये देखकर देवी के वाहन सिंह ने क्रोधपूर्वक कंपायमान होकर भयंकर गर्जन किया और असुर सेना पर टूट पड़ा। उसने किसी को पंजे से, किसी को होठ से आक्रमण पूर्वक मारा, किसी का हृदय नख से चीर दिया। देवी का जो वाहन सिंह था, लायन था, वो
किसी का मस्तक हथेली के प्रहार से शरीर से अलग किया। अनेक असुरों के बाहु और मस्तक छिन्न भिन्न कर डाले और बहुतों का रक्तपान कर लिया। क्षण भर में ही उस सिंह ने असुरों की उस विशाल सेना को नष्ट कर डाला। धूम्रलोचन का देवी के द्वारा और संपूर्ण सेना का उनके वाहन सिंह द्वारा मारा जाना सुनकर दैत्येश्वर शुंभ अत्यंत क्रोध से भर गया। उसके होठ फड़कने लगे। उसने चंडमुंड को इस प्रकार आज्ञा दी, हे चंडमुंड, तुम बहुत सी सेना लेकर वहां जाओ, उसी स्त्री को तुरंत पकड़ लाओ, उसके केस पकड़कर खींच लाओ या उसे बांध कर ले आओ। यदि ऐसा ना कर सको तो पूर्ण बल लगाकर उसका वध कर देना, उसको और उसके सिंह को मारकर उसी दशा में यहाँ ले आओ। नेक्स्ट चैप्टर, चंडमुंड का वध। ऋषि ने कहा, शुंभ की ऐसी आज्ञा प्राप्त होते ही चंडमुंड अपने साथ चतुरंगिनी सहस्त्र सेना लेकर वहां गए और उन्होंने देखा कि हिमालय के स्वर्णिम शिखर पर सिंह पर बैठी यानी सिंगारूढ़ देवी मंद मंद मुस्कुरा रही है। वो असुर और उनके साथी देवी को इस प्रकार स्थित देख धनुष खींचकर और तलवार उठाकर उसको पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। तब देवी ने उन सब के प्रति अत्यंत क्रोध किया। इस कारण देवी का मुख कृष्ण वर्ण का काला हो गया। फिर देवी ने जैसे ही भ्रिकुटी चढ़ाई वैसे ही उनके ललाट में खड़गपाश धारिणी कराल बंदना भयंकर काली उत्पन्न हुई, यानी वो गुस्सा हो गई, काली का रूप काली जैसी हो गई, इसलिए काली उत्पन्न हुई, ऐसा लिखा गया है। वो विचित्र खड़ग बांग युक्त मंडमाल से सुशोभित तलवार मतलब बाडंबर धारण किया, अत्यंत सुंख माश वाली जिह्वा को लपलपाती हुई भीतर की ओर घुसे हुए नेत्र वाली उत्पन्न होकर अपने घोर शब्द से दिशाओं को परिपूर्ण करने लगे। तदुपरांत वो देवी दैत्य सेना के ऊपर बेग सहित टूट पड़ी और सब असुरों को नष्ट करती हुई उनके भक्षण में तत्पर हुई तथा पार्श्व रक्षक अंकुश हाथ में लिए हुए योद्धा और घटाओं के सहित ही हाथियों को पकड़ पकड़ कर मुख में निगलने लगी। अश्व, रथ और सारथी सहित सबको मुख में डालकर भयंकर रूप बनाने लगी। उस काली ने किसी के केस पकड़ किसी को कंठ में दबाया और किसी को छाती पर चढ़कर पैर को ठोकर से उसे मार डाला। उन असुर के शस्त्रास्त्रों को भी क्रोधपूर्वक मुख में लेकर दांतों से दबाने लगी। वो काली उन महाबली एवं विशाल शरीर वाले असुरों के दल को मसलते मसलते किसी को भक्षण कर रही थी। तो दोस्तों, काली, उसके बाद बेताल, वीरभद्र, पिशाच, भूत, इन सब को तामसिक शक्ति कहा गया है। तामसिक मतलब नेगेटिव, आसुरी मतलब हर समय मार काट या रक्त पीने वाली, इसलिए इनको नेगेटिव तामसिक कहा गया है। कोई असुर खड़ग के प्रहार से, कोई खड़बार के द्वारा ताड़ित होने से और कोई दांतों के अग्रभाग द्वारा चबाए जाने से नष्ट हो गए। उस असुर सैन्य के इस प्रकार क्षण भर में नष्ट हो जाने से क्रोधित हुआ चंड अत्यंत वेगपूर्वक काली की ओर दौड़ा और उसने उन भीमाक्षी देवी पर भीषण बाण वर्षा की तथा सहस्त्र चक्रों को घुमाकर उन्हें आच्छादित कर दिया। वो सभी चक्र देवी के मुख में घूमने लगे और मेघमंडल में प्रविष्ट अनेक सूर्यमंडलों के समान सुशोभित हुए, मतलब मुंह से पकड़ लिया। फिर घोर निनाद करते हुए काली ने भीषण अट्टहास किया। उस समय वो अपनी दुर्वश दंत प्रभा से धमकने लगी। वो देवी अपने महावाहन सिंह पर खड़ी होकर चंडी की ओर वेग के दौड़ी और इसके बाल पकड़कर अपने अंग से आपका सिर काट डाला, उसका सिर काट डाला। सिर काटते समय चंडासुर ने घोर गर्जना की, जिससे तीनों लोग त्रसित हो गए। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड काली की ओर दौड़ा, तब देवी ने उसे भी खड़ग से काट कर मार दिया। फिर बची हुई सेना भी चंडमुंड का वध देखकर भयातुर हुई, इधर उधर भाग चली। फिर वो काली चंडमुंड के कटे हुए मस्तक उठाकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास पूर्वक बोली, माँ, पशुचंडमुंड नामक 2 असुरों को मारकर ये उपहार प्रस्तुत है। अब शुंभ निशुंभ का वध आप स्वयं करना। ऋषि ने कहा। उस चंडमुंड नामक असुरों को दशा में वहाँ देखकर चंडिका देवी ने काली से कहा। देवी बोली, तुम चंडमुंड को लेकर यहाँ आई हो, इसीलिए इस लोक में तुम्हारा चामुंडा नाम प्रसिद्ध होगा। तो दोस्तों, ये एक और फीमेल वॉरियर थी। उत्पन्न हुई का मतलब ये है कि
चंडिका देवी ने अपनी जो दोस्त थी उनको भी बुलाया होगा चामुंडा नाम से। ठीक है। रक्त बीज का वध। ऋषि ने कहा, चंडमुंड के साथ ही समस्त सेना के नष्ट होने के कारण असुरेश्वर प्रतापी शुंभ ने संपूर्ण असुर सेना को वहां जाकर युद्ध करने की आज्ञा दी। संपूर्ण सेना लेकर उदयुध नामक 86 और कंदु नामक 84 दैत्य वहां आए। कौटिवीर्य नामक 50 कुल के धूम्रवंश नामक 100 कुलक असुर मेरी आज्ञा से निकले। काला, दाऊद मौर्य और कालकिया वंश के असुर भी संग्राम में पहुँचे। असुरेंद्र शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर महासेना को लेकर स्वयं भी संग्राम के लिए चला। उस दैत्य समूह को आता देखकर चंडिका ने प्रत्यंचा की घोर ध्वनि से, अपने धनुष की प्रत्यंचा की घोर टंकार से ध्वनि से पृथ्वी आकाश को भर दिया। हे राजन, देवी ने अपने घंटा के शब्द से उस नाद को द्विगुण कर दिया। प्रत्यंचा की टंकार से और सिंह तथा घंटा के नाद से दिशा परिपूर्ण हो गई। और तब तक काली ने भी घोर नाद पूर्वक जय जयकार किया। उन नाद को सुनकर दैत्य सेना ने चंडिका, काली, सिंह और चारों ओर से क्रोधपूर्वक घेर लिया इन तीनों को। हे राजन, तभी असुर के नाश और देवताओं के हित के लिए अत्यंत बल पराक्रम से युक्त ब्रह्मा, शिव, विष्णु, कार्तिकेय और इंद्र की शक्तियाँ उनके देह से प्रकट होकर उन्हीं देवताओं का रूप ग्रहण कर चंडिका के निकट आई। यानी ब्रह्मा, शिव, विष्णु, कार्तिकेय, इंद्र भी अपने शक्ति लेकर उनकी सहायता के लिए, देवी की सहायता के लिए लड़ने आई। कहने यहाँ पे जो ऐसा लिखा गया है इसका मतलब यही है, जिस देवता का जो स्वरूप और वाहन था वैसे ही रूप और वाहन आदि से सज्जित हुए शक्तियाँ असुरों से संग्राम करने को उद्यत हुई। ब्रह्मा जी की शक्ति हाथ में अक्षमाला और कमंडल धारण किया, हंस युक्त विमान आरूढ़ होकर वहाँ आई। उस शक्ति का नाम ब्रह्मानी हुआ। शिव जी की शक्ति त्रिशूल को धारण किए, चंद्ररेखा से सुशोभित नागों के आभूषण धारण करके और बैल पर चढ़कर आई। शिव जी जो बैल का चढ़कर आते हैं हमेशा, महाभारत में अश्वत्थामा जब युद्ध के बाद शिव जी को बुलाते हैं तो शिव जी बैल पर ही चढ़कर आते हैं। तो यहाँ पर भी बैल पर चढ़कर आए ही लिखा हुआ है। वो माहेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। कौमारी शक्ति हाथ में शक्ति धारण किए सुंदर मोर पर चढ़कर आई, मतलब कार्तिकेय कौमारी। विष्णु की शक्ति वैष्णवी शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष और खड्ग धारण करके युद्ध के लिए आए। यज्ञ बरा रूपधारी भगवान विष्णु की शक्ति भी बरा रूप में वहाँ आई। नरसिंह की शक्ति नरसिंह रूप में वहाँ आई। उनके सटाक्षेप से नक्षत्र की पंक्ति चलायमान हो गई। इंद्र की शक्ति हाथ में वज्र धारण कर हाथी पर चढ़ी हुई युद्ध क्षेत्र में आई। उसका नाच इंद्र शक्ति हुआ। फिर उन सब देव शक्तियों के सहित चंडिका से भगवान शंकर ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए, तो भगवान शंकर वहाँ आए थे तो इसीलिए वो बात तो करेंगे ही, इसलिए भगवान शंकर ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए इन सब असुरों का शीघ्र ही वध कर डालो। फिर देवी ने देह से अत्यंत भयंकर शौर शिवाओं के सम्मिलित नाद करने के समान भीषण नाद करती हुई चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उन सब अपराजिता चंडिका देवी ने भगवान शंकर से कहा, हे भगवान, शुंभ निशुंभ के पास जाकर दैत्य कर्म कीजिए। वहाँ पहुँचकर सब युद्धाभिलाषी दैत्यों से कहिए, दैत्य इंद्र तीनों लोगों को पावे, देवता पूर्ण यज्ञ भाग को भोगने वाले हो। तुम यदि जीवन की इच्छा करते हो तो पाताल लोक में जाकर रहो, अथवा बल से गर्वित हुए तुम युद्ध करना चाहते हो तो जाओ, मेरी शिवाय तुम्हारे रक्तपान से तृप्त होंगी। देवी शिव जी को धन्य कर्म से नियुक्त किया, इसीलिए उन्हें शिव दूती कहा गया। शिव जी के द्वारा संदेश प्राप्त करके वो घोर असुर क्रोधपूर्वक उन देवी कल्याणी के समीप पहुंचा। फिर वे उन देवी के समक्ष बाण शक्ति और युष्ट आदि की भयंकर वर्षा करने लगे। असुरों द्वारा चलाए गए सभी अस्त्रों को चंडिका देवी ने अपने बड़े बड़े बाणों से लीलापूर्वक काट डाला, अपने धनुष के बाणों से। तभी उन चंडिका देवी के सामने काली देवी किसी असुर को शूल से वितीर्ण न करती और खड़बाग मारती हुई घूम रही थी। तो चंडिका देवी ने काली को भी बुलाया था सहायता के लिए। उनकी दोस्ती रही होगी। जिस और शत्रुघ्न दौड़ रहे थे उसी ओर जाकर ब्रह्मानी शक्ति उन पर जल छिड़क कर उन्हें वीर्य और तेज से हीन करने लगी। महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और कौमारी यानी कार्तिकीय शक्ति के द्वारा ही बहुत से दैत्यों को मार रही थी। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से ताड़ित हुए सैकड़ों दैत्य रक्त वमन करते हुए धराशायी होने लगे।
बड़ा शक्ति के मुख प्रहार और दष्टा के अग्रभाग से ताड़ित अनुपगण हृदय वितीर्ण होने के कारण पृथ्वी पर गिरने लगे। नारसिंह की शक्ति अपने गर्जन से दिशाओं और आकाश को परिपूर्ण करके दैत्यों को नख से विदारण कर भक्षण करते करते इस भयंकर युद्ध भूमि में घूम रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अभिभूत होकर राक्षसगण धराशायी होने लगे और फिर उन गिरे हुए असुरों को वो शिवदूती भी भक्षण करने लगी। इस प्रकार उन्हें क्रोधपूर्वक मर्दन करते देख दैत्य सेना भाग पड़ी। उनको भागता हुआ देख कर रक्तबीज नामक दैत्य क्रोधपूर्वक युद्ध के लिए आया। जैसे ही इस असुर के शरीर से रक्त की एक बूंद पृथ्वी पर टपकती, वैसे ही उसी के समान एक दैत्य फिर खड़ा हो जाता, उत्पन्न हो जाता। गदा ग्रहण मतलब रक्त की एक बूंद से उसका शरीर रीजनरेट हो जाता था। गदा ग्रहण पूर्वक वो असुर इंद्रिय शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तो मतलब देवताओं के बराबर हमेशा असुर रहे हैं, ठीक है। उनके पास जैसा जैसा ताकत होता था वो असुर के पास भी होता था, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बराबर रहा है हमेशा। तब इंद्र शक्ति ने उस पर वज्र का प्रहार किया। वज्र प्रहार के कारण रक्तबीज के देह से टपकते हुए रक्त से उसी के समान रूप और पराक्रम वाले अनेक वीर उत्पन्न हो गए। रक्त की जितनी बूंदें टपकती उतने ही योद्धा उत्पन्न हुए। वे सब योद्धा बल, वीर या पराक्रम आदि में रक्तबीज के ही समान थे। रक्त की बूंदों से उत्पन्न हुए योद्धागण उन मातृगणों के अत्यंत तीक्ष्ण शस्त्रों द्वारा घोर संग्राम करने लगे। तब इंद्र शक्ति ने उसके मस्तक को पुनर्वर छिन्न किया। तब शत स्थान से प्रवाहित हुई रक्त से सहस्त्र असुर उत्पन्न हो गए। वैष्णवी शक्ति से उसे चक्र से तथा इंद्र शक्ति ने वज्र से मारा। वैष्णवी शक्ति ने चक्र से कटकर उस दैत्य के देह से प्रभावित किया। उससे उसी के समान उत्पन्न हुए सहस्त्र विकराल असुरों से यह संसार व्याप्त हो गया। तब उस रक्त बीजासुर को कौमारी यानी कार्तिकेय अपनी शक्ति से 12 अंगों से और महेश्वरी त्रिशूल से मारने लगी, यानी शिवा। तब वो घोर राक्षस रक्तबीज भी सब मातृगणों पर गदा प्रहार करने लगा। शक्तिशूल आदि विभिन्न प्रकार के अस्त्रों से आहत हुए उस रक्तबीज के देह से पृथ्वी पर पतित हुए रक्त बिंदुओं द्वारा सैकड़ों असुरों की उत्पत्ति हुई। उनके रक्त से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। इससे देवगण अत्यंत भयभीत हुए। सब देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख फाड़ो और मेरे द्वारा शस्त्र मारने से गिरती हुई रक्त की बूंदों या उससे उत्पन्न होने वाले असुरों को वेगपूर्वक अपने मुख में लेती जाओ तथा उससे उत्पन्न हुए राक्षसों का भक्षण करती हुई युद्धभूमि में घूमती रहो। यानी रक्त को जमीन पर पड़ने मत दो, अपने मुंह में ले लो, पी लो रक्त को। इस प्रकार रक्त के क्षीण होने पर ही यह नष्ट हो सकेगी। यानी इस प्रकार तुम उसका भक्षण प्रारंभ करोगी तो उसका पुनः उत्पन्न होना रुक जाएगा। ऋषि ने कहा, काली के प्रति ऐसा कहकर चंडिका देवी ने उस असुर को त्रिशूल से आहत किया और उस गिरे हुए रक्त को काली ने अपने मुख में ग्रहण कर लिया। फिर उस रक्तबीज ने देवी पर गदा का प्रहार किया, परंतु उससे देवी की किंचित भी वेदना नहीं हुई। इधर रक्तबीज के देह से गिरते हुए रक्त को चामुंडा अपने मुख में लिए जा रही थी। काली के मुख में गिरे हुए रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनका भी उसने भक्षण कर लिया। जब इस प्रकार चामुंडा ने रक्तबीज का रक्तपान किया तब चंडिका ने उसे शूल, चक्र, बाण, खड़ग और यष्टि से मारा। फिर वह घोर असुर शस्त्रों द्वारा शतभिका तथा रक्तहीन होकर पृथ्वी में गिर पड़ा। है राजन, इस पर देवताओं को महान हर्ष हुआ। वे मातृगण उन असुरों का रक्तपान करके मदोन्मत्त हुई नाचने लगी। निशुंभ वध। राजा ने कहा, हे देवगण, हे भगवान, आपने मुझसे रक्तबीज के वध के विषय में देवी चरित्र के अद्भुत महत्व का वर्णन किया। अत्यंत क्रोधित शुंभ ने रक्तबीज के मारे जाने पर जो कार्य किया मैं उसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले। तो ऋषि ने किसी और से सुना था, वही सुना रहे हैं। युद्ध में रक्तबीज के समाप्त होने पर एवं विभिन्न सेनाओं के मारे जाने पर दोनों राक्षस शुंभ और निशुंभ बहुत क्रोधित हुए। इस प्रकार उस सभी सेना को मरता देखकर निशुंभासुर
अत्यंत क्रोध सहित राक्षसों की मुख्य सेना को साथ लेकर देवी के सामने दौड़ा। उस घोर असुर के सम्मुख पृष्ठभाग में एवं अगल बगल बड़े बड़े राक्षस अपने ओंठों को भींचते हुए क्रोध सहित देवी को समाप्त करने के लिए आए। तत्पश्चात महाबलशाली असुर शुंभ अपनी सेना को साथ लेकर देवी के गणों के साथ युद्ध करने लगे। देवी को मारने के निमित्त क्रोधपूर्वक आया। तब मेघों के समान अत्यंत प्रचंड बाण वर्षा करते हुए शुंभ व निशुंभ का देवी के साथ भयंकर युद्ध होने लगा। चंडिका देवी उन दोनों राक्षसों द्वारा चलाए गए बाणों को अपने बाणों के द्वारा जल्दी से काटकर अपने शस्त्रों से दोनों विकराल असुरों के अंगों पर वार करने लगी। तेज धार वाली तलवार चमकती ढाल लेकर निशुंभ ने देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर मारी। वाहन पर आक्रमण हुआ देखकर देवी ने खूर नाम के अस्त्र से निशुंभ की तेज तलवार काटकर उसकी अष्टचंद्र का ढाल भी काट डाली। तलवार और ढाल के कट जाने पर असुर निशुंभ ने देवी पर शक्ति छोड़ी, लेकिन देवी ने चक्र द्वारा उस सम्मुख आती हुई शक्ति के भी 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्रोध में भरे राक्षस ने शूल लेकर चलाया और देवी ने आक्रमण से शूल को भी घुसा मार कर चूर्ण कर डाला। तब उस दानव ने घुमाकर गदा चलाई, किंतु देवी ने उस गदा को भी अपने त्रिशूल से खंड करके भस्म कर दिया। फिर जब वो महादानव फरसा हाथ में लेकर आया तो देवी ने उसे बाणों से घायल कर धरती पर गिरा दिया। महाबली भयंकर भाई निशुंभ को पृथ्वी पर गिरता देख राक्षस शुंभ अत्यंत क्रोधपूर्वक देवी को मारने आया तथा बहुत लंबी महापराक्रम युक्त अष्टभुजाओं सहित और बड़े बड़े अस्त्र देकर रथ में बैठकर वो संपूर्ण आकाश में फैला हुआ दिखने लगा। उसे आता देखकर देवी ने शंख बजाकर अत्यंत असहनीय शब्द धनुष की प्रत्यंचा से किया तथा संपूर्ण असुरों की सेना का गतिशील विनाश करने वाले अपने घंटों को शब्दावली से संपूर्ण दिशाओं में भर दिया। अनंतर सिंह ने भी हाथियों के मानद नष्ट करने वाले महानाद से आकाश पृथ्वी एवं 10 दिशाओं को पूर्ण कर दिया। फिर देवी काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया, जिससे शब्द ध्वनि से पहली समस्त शब्द ध्वनि मंद हो गई। शिवदूती भी शत्रु राक्षसों का अमंगल करने वाले तेज हंसी से हंसी। उसके शब्द से राक्षस लोग दुखी हुए। शुंभ अत्यंत क्रोधित हुआ। आकाश में स्थित देवगण जय जय करने लगे। तब अंबिका ने शुंभ से कहा, दुरात्मन ठहर। असुर शुंभ ने अत्यंत भयंकर तेज अग्नि वाली शक्ति छोड़ी। अग्नि के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने एक और हथियार नागनी शक्ति से काटकर दूर फेंक दिया। फिर तीनों लोग शुंभ दानव के सिंह से पूर्ण हो गया। तब हे अग्निपाल, आकाश से उत्पन्न विद्युत की भयानक शब्द ध्वनि ने शुंभ के नाद पर विजय पा ली। शुंभ द्वारा चलाए गए 100 सहस्र शरों को देवी ने अपने तेज बाणों से काट डाला और देवी द्वारा चलाए गए सैकड़ों सहस्र बाणों को शुंभ ने अपने तेज बाणों से काट डाला। तो यहाँ तक युद्ध बराबर हो रहा है। तत्पश्चात चंडिका देवी ने क्रोध सहित शूल द्वारा शुंभ को घायल किया और शूल से आहत असुर शुंभ अचेत होकर धरती पर गिर गया। इसके बाद चेतना आने पर निशुंभासुर धनुष के बाण से देवी और सिंह को आहत करने लगा। फिर राक्षस राज दैत्य निशुंभ ने 10,000 भुजाएं धारण की। तो राक्षस ने अपने 10,000 हाथ रीजनरेट किया और उनसे चक्र और युद्धास्त्र द्वारा चंडिका देवी पर छा गया। उन सभी से चंडिका देवी पर प्रहार करने लगा। इससे क्रोधित हुए सकटनाशिनी दुर्गा देवी ने उन संपूर्ण बाणों और चक्र को काट डाला। इसके पश्चात निशुंभ दैत्यों की सेना सहित गदा लेकर उन देवी को नष्ट करने के लिए अत्यंत तेजी से दौड़ा। तब निशुंभ राक्षस की उस आती हुई गदा को चंडिका देवी ने अत्यंत तेज धार वाली तलवार से काट डाला। फिर निशुंभ ने शूल ले लिया। फिर शूल लेकर सामने आते हुए असुर निशुंभ को देवी ने महान गति से अपना त्रिशूल चलाकर हृदय के बीच भेद दिया। तो शूल से विदे असुर हृदय से एक दूसरा महाबली और महावीर्यवान पुरुष देवी से ठहर शब्द कहता हुआ निकला। तब देवी ने हंसकर नाद करते हुए उस बाहर आए हुए असुर का सिर तलवार से काट डाला और वह धरती पर गिर पड़ा। इसके बाद सिंह तेज दांतों से गर्दन
चबाकर असुर का भक्षण करने लगा तथा शिव दूती और काली अन्य दूसरे राक्षसों का भक्षण करने लगे। कई विकराल राक्षसी कौमारी शक्ति के बल से कटकर मर गए। ब्राह्मणी के मंत्र पुत्र जल को छूने से ही अपने आप अनेक राक्षस समाप्त हो गए। महेश्वरी के त्रिशूल की चोट से बहुत से दानव अलग अलग होकर गिर पड़े और कोई कोई दानव उपराही के मुख के आघात से पिसकर भूमि पर गिर गए। वैष्णवी ने चक्र से अन्य दूसरे असुरों को टुकड़े टुकड़े कर डाला और इंद्री द्वारा छोड़े गए वज्र से घायल होकर उन दानवों में कोई समाप्त हुए और कोई महायुद्ध से भाग गए तथा जो बचे उनका काली, शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिया। शुंभवध। ऋषि बोले, शुंभ ने प्राणों के समान आई निशुंभ और सेना को मरा देखकर क्रोधपूर्वक कहा, हे दुष्ट दुर्गे, तू बल का अभिमान ना कर। तू दूसरों के बल पर आश्रित होकर मानवों के समान युद्ध करती है। देवी ने कहा, अरे दुष्ट, इस समय में केवल एक मैं ही हूँ, मेरे अलावा दूसरा कौन है? देख, ये मेरी सब विभूति मुझ में ही विद्यमान है। ऋषि ने कहा। इसके पश्चात ब्राह्मणी और समस्त शक्तियाँ देवी के देह में विलीन हो गई और तब अकेली अंबिका ही सम्मुख रह गई। फिर देवी बोली, अरे निशुंभ, इस स्थान पर मैं अपनी विभूति द्वारा अनेक रूप में विद्यमान थी। अब उन सभी रूपों को नष्ट करके मैं युद्ध क्षेत्र में अकेली ही रह रही हूँ। तू स्थिर हो। ऋषि ने कहा। तदनंतर ये दानवों का भयंकर होने लगा। फिर देवी और शुंभासुर में परस्पर बाण वर्षा, सोनी तर्व दारुण अस्त्रों के प्रसार द्वारा ऐसा युद्ध हुआ जो संपूर्ण लोगों में भय उत्पन्न करने वाला था। अंबिका द्वारा छोड़े गए शत दिव्य अस्त्रों को उस दैत्यराज शुंभासुर ने काटने वाले शस्त्रों से सभी अस्त्रों को काट डाला और शुंभासुर द्वारा जोड़े गए सभी दिव्य अस्त्रों को चंडिका देवी ने अपनी लीला और हुंकार से तोड़ डाला। फिर उस भयंकर शत्रु ने सैकड़ों बाणों की वर्षा द्वारा देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी क्रोध से बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर शुंभ राक्षस ने शक्ति ले ली, किंतु देवी ने उस शक्ति को भी चक्र से उसके हाथों से भी काट डाला। तब वो दैत्यराज दीप्ति युक्त विशिष्ट चंद्रढाल और तलवार लेकर देवी पर आक्रमण वाला हुआ। तब देवी ने शुंभ की तलवार एवं सूर्य की किरणों के समान उज्ज्वल ढाल को धनुष से तीक्ष्ण बाण छोड़कर काट डाला। जब उस राक्षसराज के रथ घोड़ा निर्जीव हो गए, धनुष खंडित हो गया, तब वो भयंकर मुदगर लेकर अंबिका को मारने के लिए तैयार हुआ। तब सामने आए दानव का मुदगर देवी ने तीक्ष्ण बाणों से नष्ट कर दिया, किंतु फिर भी वो महादानव मुष्टिका तान कर यानी मुट्ठी बनाकर तेज गति से देवी पर दौड़ा। महादानव ने वो मुष्टि प्रहार देवी के हृदय पर किया। तब देवी ने भी थप्पड़ द्वारा उनके सीने पर आघात किया। थप्पड़ के आघात से पीड़ित दैत्यराज पृथ्वी पर गिरा और तुरंत ही उठा। इसके पश्चात उछलकर देवी को लेकर शुंभ आकाश में पहुंच गया और देवी भी आकाश में निरलभ होकर केवल भुजाओं से युद्ध करने लगी। आकाश में शुंभ व चंडिका देवी अद्वितीय और मुनियों को अचंभ में डालने वाला युद्ध करने लगे, मतलब दोनों हाथों से युद्ध करने लगे, कुश्ती करने लगे। उस दानव के साथ बिना अस्त्र के केवल अपने हाथों से भुजाओं से युद्ध करके उसे उछाल कर ऊपर घुमाया और धरती पर पटक दिया। धरती पर गिरकर वो दुष्टात्मा दानव मुष्टिका उठाकर चंडिका को मारने की इच्छा से आक्रमण किया। उस दैत्यराज शुंभ को आक्रमण करते देख देवी ने अपने शूल से उसका हृदय भेद दिया और उसको पुनः पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल के अग्रभाग से उसका हृदय आहत हुआ। जब वो निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिरा तो उस समय समुद्र, द्वीप और पर्वत सहित समस्त पृथ्वी विचलित हो गई। उस दुरात्मा दानव के मारे जाने पर सभी आनंदित हुए। संसार बहुत स्वस्थ और आकाश पूर्णतः स्वच्छ हो गया। शुंभ के रहते हुए जो भी अनिष्टकारी मेघ और कल्याण उल्कागण विद्यमान थे, वे सब शुंभ के मृत्यु के बाद अदृश्य हो गए और नदियाँ भी अपने समुचित मार्गों में बहने लगी। उस दानव के समाप्त होने पर संपूर्ण देवगण के चित्त में अत्यंत हर्ष हुआ और गंधर्व मधुर गान करने लगे। कोई वाद्य बजाने लगा, कोई अप्सराएं नाचने लगी, शीतल मंद वायु चलने लगी और सूर्य ने भी सुंदर आभा फैला दी। यज्ञ की बुझी अग्नि जलने लगी और दिशाओं में
शांत शब्द फैला प्रतीत हुआ। देवी सूत्र। ऋषि ने कहा, देवी ने जब उस महादानव को नष्ट कर दिया तो समस्त देवता समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, शरणागत दुख भंजन देवी प्रसन्न हो, संपूर्ण जगत की जननी प्रसन्न हो, हे विश्वेश्वरी प्रसन्न हो, तुम विश्व की रक्षा करो, हे देवी चराचर कि तुम ही ईश्वरी हो, हे देवी तुम ही जगत आधार रूप हो, क्योंकि पृथ्वी का तुम ही में स्थित है। हे देवी जल का स्वरूप भी हो, धारण करके इस जगत को तृप्त करती हो तुम ही। देवी तुम्हारे वीर्य उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हे देवी अत्यंत वीर्य वैष्णवी शक्ति तुम ही, इस संसार को हेतुभूत परम लीला तुम ही हो, संपूर्ण जगत को तुमने ही मोहित कर रखा है। हे देवी तुम जब प्रसन्न होती तभी पृथ्वी पर मुक्ति का कारण होती है। हे देवी तुम्हारी मूर्ति विशेष में ही समस्त विद्या विद्यमान है और त्रिलोक में समस्त स्त्रियां तुम्हारी मूर्ति विशेष हैं। हे जननी तुम एक अकेली उस जगत में व्याप्त हो, तुम स्तुति से परे हो और तुम्हारी स्तुति ही श्रेष्ठ उक्ति है और अधिक क्या स्तुति करें। समस्त प्राणी स्वरूप में तुम ही प्रकाशमान हो, इसलिए तुम्हारी स्तुति करते हैं। किंतु हे देवी तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म स्वरूप को स्तुति के लिए कोई भी उक्ति श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि तुम निर्गुण हो और निर्गुण के गुणों की कीर्तन रूप स्तुति किस प्रकार संभव है। तुम वृद्धि के रूप में सबके हृदय में बसी हो, स्वर्ग मुक्तिदाता। हे देवी नारायणी तुमको नमस्कार है। देवी बोली, मैं वर प्रदान करूंगी, वर मांगो, मैं वर प्रदान करूंगी। सूरगणों ने कहा, हे अखिलेश्वर, तीनों लोकों को सभी प्रकार की विपदाओं को नष्ट करो और इस प्रकार हमारे शत्रुओं को नष्ट करती हो, यही हम मांगते हैं। देवी बोली, वैवस्वत मनवंतर के बीच 28वें युग में 2 महादानव शुंभ निशुंभ जन्म लेंगे। उस समय मैं यशोदा के गर्भ से गोपनंद के गृह में जन्म लूँगी और विंध्याचल वासिनी होकर उन दोनों को नष्ट करूँगी। फिर पृथ्वी पर अत्यंत विकराल रूप में अवतार लेकर विप्रचित नाम के असुर का विनाश करूँगी। विप्रचित नाम के भीषण दैत्य को भक्षण करते हुए मेरी दंत मुकाबली कुसुम के समान लाल रंग की हो जाएगी। इसके पश्चात स्वर्ग में देवगण और मर्त्यलोक में मानव स्तुति करते हुए सदैव मुझ रक्त दंतिका के नाम से पुकारेंगे मुझे। फिर जब 100 साल तक वर्षा ना होगी तो जल ना होने यानी सूखा के कारण ऋषिगण मेरी प्रार्थना करेंगे। उस समय मैं बिना मनुष्य योनि में ही जन्म लूँगी। उस समय मेरे 100 नेत्र होंगे जिसमें मुनियों को देखूंगी और मुनिगण मुझे शताक्षी कहकर कीर्तन करेंगे। तत्पश्चात जब तक वर्षा का अभाव रहेगा तब तक हे सूरगण स्वकीय देह उत्पन्न शाक से संपूर्ण समस्त लोगों का पालन करूंगी। इसलिए जगत में मेरा शाकंभरी नाम प्रसिद्ध होगा और वर्षा न होने की उस अवधि से दुर्गम नाम के महादानव को समाप्त करूंगी और फिर मैं ऋषियों की रक्षा के लिए हिमालय पर विकराल स्वरूप से असुरों का वध करूंगी। उस समय भी ऋषिगण विनम्र होकर मेरी प्रार्थना करेंगे और मैं भीमा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। जिस काल में अरुण नामक एक महादानव दोनों लोगों में भारी विपत्ति पैदा करेगा, उस समय अनेक सटपट मनमंत्रित भ्रमरों का रूप ग्रहण कर तीनों लोगों का उद्धार करने के लिए उस महादानव को मारूंगी। इसलिए प्राणी मेरी भ्रामरी नाम से स्तुति करेंगे। इस तरह जिस काल में असुरों द्वारा विपत्तियां पैदा की जाएंगी, उस समय अवतीर्ण होकर मैं उनका नाश करूंगी। देवताओं को देवी का वरदान। देवी ने कहा, इन सभी वचनों से सचेत होकर जो मनुष्य मेरी प्रतिदिन स्तुति करेगा तो वो संदेहहीन है कि मैं उनकी सभी विपत्तियों का विनाश करूंगी। मधु के तब शुंभ और महिषासुर की कथा का उत्तम महात्मा जो मनुष्य एक चित्त होकर भक्तिपूर्वक अष्टमी, चतुर्दशी या नवमी तिथि में सुने या कहे, सो उनका पाप या पाप से पैदा कोई बाधा नहीं रहेगी, दरिद्रता नहीं रहेगी एवं प्रियजनों का वियोग भी नहीं होगा। दुश्मन, चोर और राजा से किसी स्थान पर भय न होगा और अस्त्र, अग्नि व पानी से निडर रहेंगे। इसलिए मेरा
वो महात्मा दत्तचित होकर अध्ययन करें और सुने। मेरा ये महात्मा ही सर्वश्रेष्ठ स्तुति है। यह महामारी अन्य सभी विपदा और तीनों प्रकार की विपत्तियों का नाश करता है। वेदमय मार्तंड की उत्पत्ति। नेक्स्ट, मार्कंडेय जी ने कहा, हे ऋषि, उस अंडे के भेदन पर अव्यक्त जन्म ब्रह्मा जी साकार हुए और उनके मुख से निकले वचनों में ऋग्वेद की रचना हुई। वो तेज रूप और पृथक विभिन्न जो रूप धारण करने वाला था, ब्रह्मा जी के दक्षिण मुखरो स्वर्ण तुल्य वर्ण युक्त आसंगति ग्रहण करने वाले समस्त यजुर की अनिरुद्ध भाव से रचना हुई। तदनंतर ब्रह्मा जी के पश्चिम मुख से नाम की रचना हुई। संपूर्ण साम छंदपूर्ण था। ब्रह्मा जी के उत्तर मुख से अंग व अजन के समूह के समान आभापूर्ण कृष्ण वर्ण अविचारिक शांतिकृत सुख सत्व तम से युक्त सौभ्य और औसम्य अशेष अथर्व की रचना हुई। है ऋषि, संपूर्ण ऋख में रजगुण, संपूर्ण यजुर में सत्वगुण, संपूर्ण साम में तमोगुण एवं संपूर्ण अथर्व में सत्व एवं तमोगुण है। फिर इन सभी ने अद्वितीय तेज से प्रकाशवान होकर पृथक पृथक भाव से स्थिति की। प्रथम का वही तेज जिसके लिए ओम शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसे वो अपने में समेट कर स्थित हुआ। है महर्षि, इस प्रकार नाम युक्त तेज एवं यजुयुक्त तेज को भी आप अपने में समेट लिया। इस प्रकार संपूर्ण तेज उस ओम स्वरूप परम तेज में आवृत होकर एक हो गए। विप्र, इसके बाद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तीनों वेदों में शांति युक्त पौष्टिक अभिचारिक, इन तीनों में अथर्ववेद भी मिल गया है। ब्रह्म से अंधकार नष्ट होने पर समस्त जगत तुरंत स्वच्छ हो गया, जिससे उसका ऊर्ध्व अध और तिर्यक अथवा पार्श्व देश प्रकाश में आए। हे विप्र, तत्पश्चात वो परम चंदन तेज मंगलीभूत हो फिर श्रेष्ठ ओंकार तेज में लीन होकर एक हो गया। इस प्रकार इस तेज को आदि में उत्पन्न होने के कारण आदित्य की संज्ञा दी गई है। हे महाभाग, यही इस जगत का अध्यात्म कारण। ऋक, यजुर और साम तीनों संज्ञाएं प्राप्त मध्याह्न और अपराह्न काल में तपती है। हे मुनिश्रेष्ठ, उनमें ऋक प्रातःकाल, यजुर मध्याह्न में और साम अपराह्न में तपता है। पूर्वाकाल ऋक में शांति कार्य मध्याह्न में और यजु पौष्टिक और अपराकाल में शाम में संपूर्ण आविचारिक कर्म निहित है। मध्याह्न और अपराह्न समय यही आविचारिक कर्म है। सृष्टि समय में ब्रह्मा ऋकमय, स्थिति काल में विष्णु या यजुर्मय और समन काल में रुद्र साममय होते हैं। इसलिए अपरा काल की अशुचि कहते हैं। इस कारण उपयुक्त प्रकार से वेदात्मा, वेद संस्थित एवं वेद विद्या युक्त भगवान परम पुरुष नाम किया गया है। सृष्टि के आदि, स्थिति व प्रलय करता ये शाश्वत आदित्य सत्यरजतम की आश्रय कर ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम के होते हैं। देवताओं द्वारा सदैव आराध्य वेद मूर्ति, निराकार, संपूर्ण प्राणी स्वरूप और ज्योति स्वरूप आदि पुरुष भगवान आदित्य विश्व के आश्रयदाता, अवेद धर्म वेदात्मगम्य एवं उत्तर से भी परमोत्तम है। ब्रह्मकित रविस्वप। मार्कंडेय जी ने कहा, इसके पश्चात आदित्य के तेज से ऊर्ध्व एवं अधः संतापित होने पर सृष्टि की रचना के इच्छुक ब्रह्मा चिंतित होने लगे कि सृष्टि की रचना करने पर भी उसका नाश भगवान भास्कर की तीव्र किरणों के तेज से होगा। उस भास्कर के तेज से संपूर्ण जीवधारी प्राण विहीन हो जाते हैं एवं जल सूख जाता है। फिर जलहीन इस जगत की सृष्टि भी नहीं होगी। जगत पितामह ब्रह्मा जी इस प्रकार चिंतित तल्लीन होकर भगवान भास्कर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, जो समस्त जगत के आत्मा रूप और जगत में विद्यमान हैं, विश्व जिनका मूर्त रूप है एवं योगी भी जिस अनिंद्य ग्राह्य श्रेष्ठ ज्योति की आराधना करते हैं, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। ऋग्वेद युक्त अचिंत्य शक्ति, यजुर्वेद के आधार, साम की रचना के कारण स्थूलता, अद्भुत तीनों में निहित अर्धमात्र स्वरूप
परब्रह्म रूप और महान गुणी हैं। सर्वप्रथम इन्हीं सर्वहार रूपी परम पूज्य परमेश्वर आदि रूप परम ज्योति देवात्मा के लिए स्थूल रूप एवं श्रेष्ठ में श्रेष्ठतम आदि पुरुष भगवान भास्कर को नमस्कार करता हूँ। हे देव, आपकी ही शक्ति नित्य है, क्योंकि मैं उससे प्रेरणा पाकर ही जल, पृथ्वी, वायु और अग्नि देवादि एवं प्रणवादि अशेष की सृष्टि करता हूँ। इस प्रकार स्थित और प्रताप भी स्वेच्छा से नहीं करता, वह सब भी आपकी प्रेरणा से ही करता हूँ। हे भगवान, तुम वही रूप भी हो जिस समय धरती से तुम जल शुष्क करते हो, तब मैं विश्व सृष्टि एवं प्रथम पाक संपन्न करता हूँ। सर्वव्यापी आकार स्वरूप आप ही हो, पंचम रूप उस जगत के रक्षक भी आप ही हो। हे भास्कर, परमात्मविद, सकल यज्ञ में विष्णु स्वरूप में यज्ञ द्वारा आपकी आराधना करते हैं। आत्मा रक्षा के आकांक्षी जितेंद्रिय यति भी आपका परम सर्वेश्वर मानकर आपका मनन करते हैं। आप वेद रूप हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। आपको ही यज्ञ रूप और पर ब्रह्म स्वरूप मानकर योगी आपका चिंतन करते हैं, आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप तेज को त्यागे, मैं सृष्टि की रचना के लिए उद्यत हूँ। आपका तीव्र तेज सृष्टि की रचना में बाधा है। मार्कंडेय जी ने कहा, भगवान भास्कर ने सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की आराधना से प्रसन्न होकर अपना तीव्र तेज त्याग दिया और केवल सामान्य तेज धारण किया। फिर महाभाग ब्रह्मा जी ने पूर्व कल्याणत कल्प में विश्व की सृष्टि रचना की है। महर्षि ब्रह्मा जी ने पूर्व की भांति सुर, असुर, मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि एवं समस्त नरकों की रचना की। कश्यप प्रजापति की सृष्टि। मार्कंडेय जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने विश्व की रचना करके पूर्व की भांति वर्ण, आश्रम, समुद्र, गिरि और संपूर्ण द्वीपों का विभाजन किया। भगवान ब्रह्मा जी ने देवगण, दैत्य और उपकरणों का रूप तथा स्थिति देवगणों ने आरंभ कर पूर्व की भांति ही निर्दिष्ट किए। ब्रह्मा जी के मारीचि नामक पुत्र से कश्यप नामक एक विख्यात पुत्र उत्पन्न हुए, जो कि कश्यप नाम से ही उत्पन्न हुए। हे विप्र, दक्ष की 13 कन्याएं उनकी पत्नियां हुई, जिनके गर्भ से देव, दैत्य और उड़ग आदि अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। आदिति ने भुवनेश्वर देवताओं को जन्म दिया। दिति ने दैत्यों तथा धनु ने महापराक्रमी क्रोधी दानवों को जन्म दिया। बेनता ने गरुड़ व अरुण, खसा ने यक्ष व राक्षसों, कद्रु ने नागों एवं मुनि के गंधर्व को जन्म दिया। हे ब्राह्मण, क्रोध से कुल्यागन, रिष्टा से अप्सराएं और ईरा से ऐरावत आदि हाथियों ने जन्म लिया। ताम्र से शयनी आदि कन्याएं उत्पन्न हुई। इन कन्याओं से ही शयन, भास और शुक्र आदि खेचरगण उत्पन्न हुए। इला से पादप गणों एवं प्रदातरंग गणों ने जन्म लिया। हे ऋषिवर, आदिति के गर्भ से उत्पन्न कश्यप को जो संतानें थी, उनके पुत्र देवते और नाती देवते आदि एवं उनके संतान समस्त विश्व में व्याप्त हो गई। हे ऋषि, कश्यप के पुत्रों में देवता ही प्रमुख हैं। उनके त्रिविध गण सात्विक, राजस और दामक हैं। परमेष्टि एवं ब्रह्मज्ञ प्रजापति ब्रह्मा जी, वे देवगणों को त्रिभुवनेश्वर एवं यज्ञमुख किया था, किंतु विमाताओं को उत्पन्न दैत्य, दानव और राक्षस मिलकर देवगणों के प्रति शत्रुता का आचरण करते हुए बाधा पैदा करते थे। इसलिए उनका देवताओं के साथ हजारों वर्ष तक विकराल युद्ध हुआ। हे ब्राह्मण, इस महायुद्ध में देवगणों की पराजय हुई और बलवान दैत्य व दानव जीत गए। हे ऋषि श्रेष्ठ, तदुपरांत दैत्य दानवों द्वारा अपने पुत्रों को पराजित हुआ एवं यज्ञ भागों से वंचित देखकर आदिति शोक एवं पीड़ा सहित भगवान भास्कर की स्तुति करने लगी। एक चित्त नियताहार एवं उत्तम नियत परायणता का पालन करती हुई आकाशमंडल में विद्यमान तेज राशि भगवान सूर्य देव की आराधना करने लगी। आदिति बोली, है शाश्वत, आप सुंदर, सूक्ष्म, सुवर्ण मन धारक हो। आप ज्योति स्वरूप, ज्योतिष के गणों में मुख्य एवं ज्योति के आधार हो। आपको नमस्कार है। हे गोपते, विश्व का कल्याण करने के लिए जल ग्रहण करने वाली आपकी तीव्र मूर्ति को नमस्कार। 8 महीने की अवधि प्रयत्न इंदुमय रस ग्रहण करने वाली आपकी अत्यंत तीव्र मूर्ति को प्रणाम करती हूँ। हे भगवान, उस एकत्रित संपूर्ण रस को
परित्याग कर वर्षा करने के लिए आप जो तृप्तिकारक मेघ धारण रूप करते हो, उस मेघ रूप आपकी मूर्ति को प्रणाम। जल वर्षा से उत्पन्न अशेष औषधियों को पकाने के लिए जो भास्कर मूर्ति आप धारण करते हो, उस मूर्ति को प्रणाम। हे तरने अश्वपोषण हेतु हिम वर्षा इत्यादि के लिए घोर शीतपूर्ण आपका जो रूप है, आपकी उसको प्रणाम। हे रवे, बसंत ऋतुकाल में न अत्यंत तेज और न अत्यंत शीतपूर्ण आपकी जो सौम्य मूर्ति है, हे देव, आपकी उस मूर्ति को नमस्कार। अशेष देवता एवं पितृगण को तृप्त प्रदान करने वाले अन्न को पकाने वाली आपकी जो मूर्ति है, उनको नमस्कार है। संपूर्ण गुणमलता के जीवन का आधार आपका जो अमृतमय रूप है, जिसे देवता और पितर भी पान करते हैं, अग्नि और सोम दोनों रूपों के मिलने से आपका जो जगतमय स्वरूप बना है, ऐसे आप गुणात्मा को नमस्कार। इसके अतिरिक्त आपका जो उत्तम सूक्ष्म अत्यंत एवं स्वच्छ ओंकार रूप कहा जाता है, उस नित्य स्वरूप का नमस्कार। मार्कंडेय जी ने कहा, हे ऋषीश्वर अदिति देवी, इस प्रकार नियम परायण एवं निराहार जीवन पालन कर भास्कर भगवान की आराधना करने की आकांक्षा से दिन रात उनकी स्तुति करने लगी। हे द्विश्रेष्ठ, इसके पश्चात बहुत समय व्यतीत होने पर भगवान सूर्य गगन स्थित हुए दक्ष स्तुता के समक्ष दिखाई देने लगे, जो एकदम चमकने वाली अंशुमाला द्वारा आकाश मंडल में भी स्पष्ट दर्शनीय थे। उन्हीं तेज राशि स्वरूप रवि भगवान की अदिति ने पृथ्वी के तल पर विद्यमान देखा। उन्हें देखकर अदिति बहुत भयभीत हुई और बोली, हे गोपते, आप मुझ पर प्रसन्न हुए, मैं आपको देख नहीं सकती। प्रारंभ में निराहार होकर आकाश में विद्यमान असैन्य सूर्यदेव को जिस प्रकार तपता प्रदान करते देखा, अब इस धरातल पर भी मैं उसी प्रकार तीव्र तेजवान मूर्ति को देख रही हूँ। हे दिनकर, मुझ पर प्रसन्न हुए, जिससे मैं आपके स्वाभाविक स्वरूप का दर्शन कर सकूँ। हे प्रभु, आप भक्तों पर कृपा करते हैं, मैं आपकी भक्त हूँ, आप मेरे पुत्र की रक्षा करें। आप ब्रह्मा के रूप में इस जगत के जन्मदाता हैं। जगत की सृष्टि के पश्चात स्थिति काल में इसका पोषण करते हैं एवं प्रलय काल में संपूर्ण तत्व आपसे ही विलीन होते हैं। इसलिए सभी लोकों में आपके अतिरिक्त अन्य कोई गति नहीं है। आप ब्रह्मा, हरि, अज, संगीत, शिव, इष्ट, धनपति, कुबेर, यम, वरुण एवं समीर हैं। आप ही अग्नि, आकाश, पृथ्वी का आधार एवं सागर हैं। आप ही समस्त तेज पदार्थ के आत्मरूप हैं। अधिक आपकी क्या स्तुति करूं, हे यज्ञेश। आपके कर्मों में लीन ब्राह्मण तो प्रतिदिन विभिन्न छंदों द्वारा स्तुति करके आपकी पूजा करते हैं। एकाग्रचित योगी पुरुष आपका ध्यान करते हुए परम धाम प्राप्त करते हैं। विश्व को उष्णता प्रदान करता तुम ही जगत को रक्षित भस्म किरणों द्वारा प्रकाशित करते हो एवं पुनः उत्पन्न करते हो। देवगण मनुष्य सदैव आपको प्रणाम करते हैं और पापी मनुष्य इच्छित होकर भी आपको प्राप्त नहीं कर सकते। आदित्य के गर्भ से आदित्य का जन्म, यानी आदित्य के गर्भ से सभी देवताओं का जन्म। मार्कंडेय जी ने कहा, तत्पश्चात भगवान अपने तेज मंडल के बीच तपे हुए तांबे के समान चमकते हुए प्रकट हुए। हे ऋषीश्वर, उनको विलोक कर अदिति देवी ने उनको प्रणाम किया तो सूर्य भगवान ने कहा, आपकी जो आकांक्षा हो वही अभिष्ट वर मुझसे मांगो। अदिति अपने घुटने पृथ्वी पर टेक कर नमन प्रणाम करते हुए वर प्रदान करने को उद्यत सूर्य भगवान से बोली, हे देव, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। वीर बलशाली दैत्य और दानवों ने मेरे पुत्र का त्रिभुवन एवं यज्ञ भाग हर लिया है। हे गोपते, इस अभिप्राय से आप मुझ पर प्रसन्न होकर और अंश रूप में मेरे पुत्र के भाई बनकर शत्रु दैत्यों और दानवों को समन कीजिए। हे दिनकर प्रभु, जिससे कि मेरे पुत्रगण पुनः यज्ञ भाग में अधिकारी एवं त्रिभुवन के अधिपति होए, मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे पुत्रों को ऐसा अनुग्रहित कीजिए। पीड़ित के ज्ञाता आपको लोकपालक कहते हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, उसके पश्चात जल शुष्क करने वाले भगवान भास्कर प्रसन्नतापूर्वक नतमस्तक आदित्य से बोले, हे आदित्य, सहस्त्रांशु, तुम्हारे गर्भ से मैं जन्म लूँगा और तुम्हारे पुत्रगण के शत्रु समस्त दैत्य व दानवों को समूल नष्ट करूँगा। तुम्हारे पीड़ित पुत्र तुरंत ही सुखी होंगे। इस प्रकार वर देकर भगवान भास्कर आदित्य के सामने से अंतर्ध्यान हो गए। तो यहाँ सूर्य को ही परमात्मा कहा गया है।
फिर सूर्य ही देवता के रूप में जन्म लेंगे अदिति के गर्भ से, जैसे दूसरे देवता लेंगे इंद्र विष्णु, वैसे ही भविष्य पुराण में भी सूर्य को ही भगवान कहा गया है। इस प्रकार वर देकर भगवान भास्कर आदित्य के सामने से अंतर्ध्यान हो गए और आदित्य ने भी मनोवांछित वर प्राप्त करके तपस्या त्याग दी है। ब्राह्मण तदुपरांत सूर्य को 100 किरण सहस्त्रांशु से आदित्य के गर्भ से अवतरित हुई। हे ब्राह्मण, वो आदित्य सावधानी पूर्वक कश्य, चंद्रायन आदि व्रत अनुष्ठान करती हुई पवित्रता पूर्वक दिव्य गर्भ धारण करने लगी। तब कश्यप जी ने क्रोधित हो कहा, तुम प्रतिदिन उपवास करके अपने गर्भ को नष्ट करोगी। अदिति बोली, हे कुपित स्वभाव, मैं गर्भ को नष्ट नहीं कर रही, तो ये तो शत्रु दानवों का शमन करने वाला होगा। मार्कंडेय जी ने कहा, इस प्रकार उस देव माता अदिति ने पति के वचनों को सुनकर तेज एवं ज्वल गर्भ को परित्याग किया। उगते हुए सूर्य के तुल्य देववान उस गर्भ को देखकर कश्यप आदर सहित नतमस्तक होकर मंत्रोच्चारण द्वारा स्तुति करने लगे। कश्यप की स्तुति सुनकर वह भास्कर तेजस्वी किरणों की दशाओं में फैलाते हुए पद्य पत्र तुल्य वर्णयुक्त होकर गर्भांड से प्रकट हुए। इसके पश्चात जलपूर्ण मेघ के समान अंतरिक्ष के मध्य कोई विधेय वाणी ऋषिश्वर कश्यप को संबोधित करते हुए कहने लगी, हे ऋषि, आपने इस अंड को मारित कहा, इसलिए आपके इससे उत्पन्न पुत्र का नाम मार्तंड होगा। ये महापुरुष विश्व में सूर्य की भांति तेजस्वी होंगे। वह आपके देव पुत्रों के यज्ञ भाग हरने वाले दैत्य दानव और असुरों का विनाश करेंगे। अंतरिक्ष वाणी के इन वचनों को सुनकर देवगण अत्यंत हर्षित होकर आकाश से आए एवं दैत्य दानवगण तेज विहीन हो गए। उसके पश्चात सूर्यगण सहित इंद्र ने दैत्यों को युद्ध के लिए आमंत्रित किया, तो वे उत्साहपूर्वक आए। उस समय दानवों से सूर्यगण का भयंकर युद्ध आरंभ हो गया और त्रिभुवन सुरों और असुरों के शस्त्रास्त्रों की चमक से भी उसी प्रकार तेज पूर्ण हो गया। उस महाभयंकर संघर्ष से तमोगुण के युद्ध में असुरगण भगवान मार्तंड के तेज द्वारा नष्ट हो गए और देवगण शक्तिमान होकर हर्ष मनाने लगे। उन्होंने सूर्य भगवान और अदिति की स्तुति की। अब देवता अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करके यज्ञ भाग पाने लगे और सूर्य भगवान और भी अधिक प्रकाशमान होकर आकाश में कदम पुष्प की तरह स्थित सर्वांग तेजोमय किरणों का प्रसार करने लगे। भानुतन लेखन मार्कंडेय जी ने कहा था, तदनंतर प्रजापति विश्वकर्मा ने सूर्य नारायण के सम्मुख प्रणत होकर उन्हें प्रसन्न किया और अपनी संज्ञा नाप की कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। संज्ञा के गर्भ से जिन व्यवस्वर मनु का जन्म हुआ उसका वर्णन विस्तार पूर्वक पहले ही किया जा चुका है। यह सुनकर कौटिक ने प्रार्थना की कि उसके पश्चात मार्तंड का जो कुछ और चरित्र हो उसको भी मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि उनका पुण्य चरित्र कलिकाल के पापों को मिटाने वाला है। मार्कंडेय जी कहने लगे कि संज्ञा से सूर्य भगवान के 3 संतान उत्पन्न हुई, व्यवस्थित मनु तथा यम नामक 2 पुत्र और यमुना नाम की पुत्री। इससे ये व्यवस्थित मनु ज्येष्ठ हैं। उनके पश्चात यम और यमी जुड़वा भाई बहन उत्पन्न हुए। उस समय सूर्य का तेज बहुत अधिक था, जिससे वो तीनों लोगों को बहुत अधिक तप्त करते थे। उनकी पत्नी संज्ञा उस महान तेज को सहन करने में असमर्थ हुई और उनसे अपनी छाया से एक बार कहा, हे शुभे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं अपने पिता के घर जाती हूँ, तुम मेरी आज्ञा अनुसार यहीं रहकर मेरी तीनों संतानों का प्रेम पूर्वक पालन करती रहना और इस वृत्तांत को सूर्य भगवान को कभी मालूम न होने देना। छाया ने कहा, जब सूर्य भगवान दंड देने के भव से मेरे केस नहीं पकड़ेंगे तब तक मैं इस रहस्य को कदापि प्रकट न होने दूंगी। यह सुनकर संज्ञा अपने पिता के घर चली गई। इसके पश्चात जब उसके पिता विश्वकर्मा ने उससे पति के घर जाने को कहा, तो वो बड़वा का रूप धारण करके उत्तर कुरु प्रदेश में जाकर निराहार तपस्या करने लगी। इस बीच में छाया संज्ञा सूर्य भगवान की सेवा करती रही और उन्होंने उसे अपनी पत्नी संज्ञा ही समझकर उससे भी संतानें उत्पन्न की। इनमें से एक साबिन मनु और दूसरे शनिश्चर थे, यानी शनिदेव। छाया के गर्भ में
एक तप्ती नाम की कन्या भी हुई, जिसका विवाह यथा समय संवरण नामक नृप से किया। छाया संज्ञा अपनी संतानों से जितना अधिक स्नेह करती थी, उतनी प्रथम पत्नी की तीनों संतानों से नहीं करती थी। उसके इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार को देखकर व्यवस्थित मनु ने तो कुछ न कहा, पर यम उसे सहन न कर सके और होनहार के वशीभूत होकर छाया संज्ञा को डांट कर मारने के लिए पैर उठाया था। इस पर छाया ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे पूजनीय पिता की पत्नी हूँ, फिर भी तुमने मुझे मारने को लाट होया। इसके फलस्वरूप तुम्हारा ये पैर कटकर गिर जाएगा। इस शाप को सुनकर यम बड़े दुखी हुए और पिता के पास जाकर सब वृत्तांत उनको सुनाया। मोर ने कहा कि हे देव, माता हमारी अपेक्षा छोटे भाई बहनों का अधिक स्नेह से पालन पोषण करती है। इससे असंतुष्ट होकर बाल स्वभाववश अथवा भूल से मैंने उसकी ओर लात उठाई, पर मारी नहीं। फिर भी उस अपराध को आपसे क्षमा चाहता हूँ। यम ने फिर कहा, पिताजी, यदि कोई पुत्र दुष्ट दुराचारी होता है तो भी माता उसका कभी अहित नहीं करती, पर उसने क्रोध करके तुम्हारा पैर गिर जाए ऐसा जो शाप दे डाला, इससे मुझे वो अपनी माता नहीं जान पड़ती। अब आप ऐसे कृपा करें कि माता के क्रोधपूर्वक शाप के कारण ये पैर ना गिरे। सूर्य भगवान ने कहा, पुत्र धर्मज्ञाता और सत्यपरायण होकर भी जब क्रोध के वशीभूत हो गए, धर्मज्ञाता और सत्यपरायण होकर के भी तुम क्रोध के वशीभूत हो गए, तो ये कुपरिणाम होना संभव है और सब पापों से छुटकारा मिल सकता है, पर माता के शाप से बच सकने का कोई मार्ग नहीं है। इसलिए तुम्हारी माता के शाप को मिथ्या करने में मैं असमर्थ हूँ, पर तुम्हारे विनय के कारण कोई अन्य उपाय बतलाऊंगा जिससे तुम्हारी माता की बात पूरी हो जाए और तुम्हारा पैर भी बच जाए। इसलिए ऐसा होगा कि कृमि तुम्हारे पैर का मांस लेकर पृथ्वी पर डाल देगा। ऐसा होने पर तुम्हारी माता के पैर का शाप पूरा हो जाएगा और फिर तुम्हारा पैर भी ठीक हो जाएगा। इसके पश्चात सूर्य भगवान ने छाया से कहा कि तुम्हारे लिए सभी संतान समान रूप से प्रिय होनी चाहिए, पर ऐसा ना करके तुम किसी के प्रति कम और किसी के प्रति अधिक स्नेह करती हो। इससे मालूम पड़ता है कि तुम इनकी माता नहीं हो। यदि माता होती तो पुत्र को ऐसा शाप नहीं दे सकती थी। तब छाया ने सत्य बात छिपाकर कुछ बहाना बना दिया। इस पर सूर्य भगवान ने अत्यधिक दृष्टि से समस्त घटना की वास्तविक जानकारी ली। वे छाया संज्ञा को शाप देने के लिए उद्यत हुए। इस पर छाया संज्ञा भयभीत होकर कांप उठी। सारा हाल जानकर सूर्य को क्रोध पैदा हुआ। तब विश्वकर्मा ने उनकी यथाविधि पूजा करके उनको शांत किया और कहा, तुम्हारे अत्यंत दुस्सह तेज को सहन न कर सकने से संज्ञा तप करने चली गई है। उसे अब भी एकांत वन में तपस्या और संयम का पालन करते देख सकते हो। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके वर्तमान रूप और आकार को सौम्य और दर्शनीय रूप में परिवर्तन करूं। सूर्य भगवान ने विश्वकर्मा की बातों से संतुष्ट होकर कहा, ऐसा ही करो। तब भगवान भास्कर शाकद्वीप में चले गए और विश्वकर्मा उन्हें खराद के समान घुमाकर नवीन सौम्य रूप देने लगे। मार्कंडेय जी कहने लगे, समस्त विश्व के नावी समस्त भगवान भास्कर के घूमने से समुद्र, पर्वत, वन, जल, सूत्र, पृथ्वी, आकाश आदि अस्थिर होने लगे। उस समय चंद्रमा, ग्रह, तारगण आदि के सहित संपूर्ण गगन मंडल ही नीचे गिरता हुआ सा जान पड़ने लगा। समस्त सागर, नदी, जलाशयों की जलराशि में हलचल पैदा हो गई और महापर्वत के बिखरने लगे। ध्रुव अपने स्थान से च्युत होने लगा और इससे समस्त आकाशगत पिंडों की स्थिति उल्टी पुल्टी होने लगी। सब नीचे गिरने लगे। वायु भी महाभयंकर वेग से चक्कर काटने लगा और महामेघ और शब्द करने लगा। इस प्रकार त्रिलोक घूम जाने से सर्वत्र संकट आया देखकर देव ऋषि, देवगण, ब्रह्मा आदि भगवान आदित्य का स्तुति प्रार्थना करने लगे। आप समस्त देवों में आदिदेव हैं। आपकी महिमा सर्वत्र विदित है। आप ही स्वर्ग आदि समस्त लोकों और अखिल भवनों की स्थिति का कारण है। आप ही सबकी रक्षा और कल्याण करने वाले हैं। हे जगन्नाथ, आप ही ग्रीष्म, वर्षा और शीत स्वरूप है। हे देवों में महान दिवाकर देव, प्रसन्न होकर त्रिलोक की व्याकुलता को दूर करो। स्वर्गाधिपति इंद्र ने आकर सूर्य भगवान की स्तुति की है। आप सर्वत्र व्याप्त है, आपकी जय हो। हे अखिल जगतपति, आपकी जय हो। इसके पश्चात वशिष्ठ, अत्रि आदि सातों ऋषियों ने
स्वस्ति वचन उच्चारण करके सूर्य भगवान के अनेक प्रकार से स्तुति की। बालखिल्य ऋषि भी ऋग्वेद के आद्य वचनों द्वारा इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप ही मुमुक्ष जनों को मोक्ष प्रदान करने वाले, ध्यानी पुरुषों के ध्येय और कर्मकांड वालों को शुभ फल देने वाले हो। हे देव, हे जगन्नाथ, आप समस्त प्रजा का, हमारा और हमारे द्विपद तथा चतुर जीवों का कल्याण को फिर विद्याधर यक्ष राक्षस पनग आदि सब हाथ जोड़कर सूर्य भगवान को प्रणाम करने लगे। हे भगवान, आपका तेज समस्त छोटे बड़े जीवों के सहन करने योग्य हो, सब कोई उससे दुखी हो सके, सब कोई उससे सुखी हो सके। इसके अनंतर संगीत शास्त्र में निपुण हाहा हु तुम्बुरु नारद आदि षड्ज मध्यम और गदार तीनों ग्रामी और मुच्छना ताल आदि के नियमानुसार सूर्य भगवान के सम्मुख से गायन करने लगे। उसी अवसर पर हिताची, उर्वशी, तिलोत्तमा, मेनका, ये सारे अप्सराएं, सरसम्मा, रंभा आदि स्वर्ग की अप्सराएं भी सूर्य भगवान के नवीन रूप से प्रसन्न होकर हावभाव पूर्वक तरह तरह के नृत्य का प्रदर्शन करने लगी। देवानंद द्वारा वेणु, बीना, दुदर, प्रणव, पुष्कर, मृदंग, पड़ब, आनक, दुदुम्बी, शंख आदि हजारों वाद्यों की ध्वनि होने लगी। इस प्रकार बांधवों के संगीत, अप्सराओं के नृत्यों और देवगणों के वाद्यों के शब्द से उस समय समस्त जगत महान ध्वनि से भर गया। फिर सब किसी ने अत्यंत भक्ति और विनय सहित भगवान भास्कर यानी सूर्य को नमस्कार किया। उस कोलाहल के बीच विश्वकर्मा धीरे धीरे सूर्य तेज को कम करने लगे। जो सूर्य भगवान जाड़ा, वर्षा और ग्रीष्म आदि ऋतुओं के उद्यापन हैं और ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी जिनकी स्तुति करते हैं, उसकी ये अनुलेखन की कथा भक्तिपूर्वक सुनने से भानुलोक में सद्गति प्राप्त होती है। विश्वकर्मा द्वारा सूर्य स्तवन। मार्कंडेय जी ने कहा, जिस प्रकार विश्वकर्मा जी सूर्य भगवान के तेज को क्षीण करके सहन योग्य बना रहे थे, उस समय उनके नवीन रूप के दर्शन से पुलकित होकर उन्होंने उस मूर्ति का स्तवन किया। विश्वकर्मा जी बोले, जो जीव आपके सम्मुख प्रणत हो रहे हैं, उन सबका आप कल्याण और कृपा करने वाले हैं। आप ही समवेग वाले सप्त शस्त्रों वाले कमलों को खिलाने वाले और अंधकार को दूर करने वाले हैं। आपको नमस्कार हो। अत्यंत पवित्र पुण्यशाली कामनाओं की पूर्ति करने वाले, अत्यंत तीव्र किरणों से युक्त और समस्त लोगों के हितकारी भगवान भास्कर को नमस्कार है। तीनों लोगों के उत्पन्न करने वाले, पंचभूत के मूल, रश्मिपति, धर्मस्वरूप, कृपालु, नए नेत्रों को प्रकाश देने वाले सूर्य भगवान को नमस्कार है। जगत के आधार, अंतरात्मा के प्रकाश, महान तेजस्वी सूर्य भगवान को नमस्कार हो। हे भगवान, तुम ही जगत के हितकारी और उदयाचल के शिखर के माला स्वरूप हो। तुम ही सहस्त्र रूप धारण करके जगत को प्रकाशित करते हो। तुम ही तिमिर रूपी आशुभ को पान करने के निमित्त लोहित मूर्ति धारण करके किरणों द्वारा दीप्तमान होते हो। विश्वकर्मा द्वारा सूर्य की स्तुति। मार्कंडेय जी ने कहा, जिस प्रकार विश्वकर्मा जी सूर्य भगवान के तेज को क्षीण करके सहन योग्य बना रहे थे, उस समय उनके नवीन रूप के दर्शन से पुलकित होकर उन्होंने उस मूर्ति का स्तवन किया। विश्वकर्मा जी बोले, जो जीव आपके सम्मुख प्रणत हो रहे हैं, उन सबका आप कल्याण और कृपा करने वाले हैं। आप ही समवेग वाले, सप्त वाले, कमलों को खिलाने वाले और अंधकार को दूर करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। अत्यंत पवित्र पुण्यशाली कामनाओं की पूर्ति करने वाले, अत्यंत तीव्र किरणों से युक्त और समस्त लोगों के हितकारी भगवान भास्कर को, सूर्य को नमस्कार है। तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाले, पंचभूत के मूल, रश्मिपति, धर्मस्वरूप, कृपालु, नेत्र को प्रकाश देने वाले सूर्य भगवान को नमस्कार है। जगत के आधारभूत, अंतरात्मा के प्रकाश और तेजस्वी सूर्य भगवान को नमस्कार हो। हे भगवान, तुम ही जगत के हितकारी और उदयाचल के शिखर के माला स्वरूप हो। तुम ही सहस्त्र रूप ग्रहण करके जगत को प्रकाशित करते हो। तुम ही तिमिर रूपी अशुभ को पान करने के निमित्त लोहित मूर्ति धारण करके किरणों द्वारा दीप्तिमान होते हो। हे सूर्य नारायण, जिस रथ पर चढ़कर 7 घोड़ों के द्वारा जगत के हितार्थ तुम विचरण करते हो, वो समान अवयव वाला, आकर्षक विस्तार युक्त और किंचित कामना वाला है। हे शत्रुहंता, तुम देवता और पितरों को एक ही साथ जीवन प्रदायक शुदा प्रदान करते हो। इसी निमित्त जगत की हित कामना से मैंने प्रथम ही आपको प्रणाम करके आपके देह को तराशा है। भक्त वत्सल, हे त्रिभुवन को पवित्र करने वाले, मैं आपकी ही इस हरी भरी सृष्टि के कारण विख्यात हुआ हूँ और तुम्हारी चरण रज के प्रताप से अत्यंत पवित्र माना जाता हूँ। आप मेरी रक्षा करें। इस तरह मैं
सर्वदा संसार के कारण रूप त्रिभुवन को पवित्र मानने वाले तेज के भंडार जगत का प्रकाशक निर्माता करता भगवान सूर्य को नमस्कार करता हूँ। रवि महात्मा, सूर्य का महात्मा। मार्कंडेय जी ने कहा, विश्वकर्मा जी ने इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण की स्तुति करके उनके तेज का 15 अंश निकालकर 16वां भाग शेष रहने दिया। इससे सूर्य का कवलेवर अत्यंत सुंदर, सौम्य और कांति वाला बन गया। जो 15 अंश तेज निकल गया था उसके द्वारा विश्वकर्मा ने विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर की पालकी, यम का दंड, कार्तिकेय की शक्ति और अन्य कितने ही अमोघ अस्त्र निर्माण किए। तो दोस्तों यहाँ पे सूर्य को परमात्मा कहा गया है और भविष्य पुराण में भी सूर्य को परमात्मा कहा गया है। आप भविष्य पुराण के मेरे वीडियोस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। देवगण शत्रु को जीत सके, सूर्य के तेज से इनके अस्त्र बनाए गए। इस प्रकार मार्तंड का तेज नियंत्रित हो जाने पर उनकी शोभा बहुत बढ़ गई और जगत के हितार्थ उनका कलेवर अत्यंत उत्तम बन गया। इस प्रकार परम उपयोगी आकार पाकर वे अपने स्थान पर स्थित हुए और फिर ध्यान लगाकर अपनी पत्नी की घोड़ी के रूप में देखा और कुरु प्रदेश में उनके हित के लिए अत्यंत नियम सहित तपस्या कर रही थी। उनको समीप आते देखकर संज्ञा को अपने सतीत्व रक्षा की चिंता हुई और वो उनके सामने मुंह करके खड़ी हुई। अब दोनों की नासिकाएं मिली तो सूर्य भगवान का तेज नाक के भाग से ही घोड़े के भीतर प्रविष्ट हुआ और उससे दोनों अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए जो देवगण के वैद्य बने। उनके मुख से निकले तेज से नाशत्य और दत्त की उत्पत्ति हुई और शेष भाग से रेवंत का जन्म हुआ और रक्षा आवरण खड़ग और धनुषधारी है वो। फिर जब सूर्य भगवान ने अपना निर्मल शांत रूप दिखाया तो संज्ञा परम प्रसन्न हुई और वास्तविक रूप ग्रहण करके उनके साथ स्वगृह में आई। संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र व्यवसन मनु भी पदवी पर अधिष्ठित हुए। उनसे छोटे यम धर्म के ज्ञाता होने से धर्मराज बने। वे धर्म और सत्य पर स्थित रहकर प्रत्येक वाणी के साथ न्याययुक्त व्यवहार करते थे। उससे उन्हें जीवों के कर्मों का फल देने का कार्य दिया गया। उनको छाया संज्ञा ने जो शाप दिया था उससे फलस्वरूप उनके पैर का मांस कृमि पृथ्वी तल पर ले गए। सूर्य भगवान ने उनको लोकपाल और पितरों का अधिकार भी दिया। पुत्र यमुना को कलिंद देश में बहने वाली नदी बताया गया। अश्विनी कुमार को देवताओं का वैद्य और रेवंत को गृहस्थ का शासक नियुक्त किया। भगवान सूर्य नारायण ने रेवंत से कहा कि तुम सब लोगों में पूजनीय होगे और जो कोई अग्नि, शत्रु, चोर आदि के भय से आक्रांत होकर तुम्हारा रमन करेगा तो तुम विपत्ति में उनकी रक्षा करने में समर्थ हो गए। छाया संज्ञा के पुत्र सवर्णमेरु पर्वत पर तपस्या में निरत है और वे आगामी संवर्तक नाम के मनवंतर में मनु होकर महान यशस्वी होंगे। उनके भ्राता शनिश्चर यानी शनि को प्रमुख ग्रह नियत किया। यमुना जी को भी नदियों में श्रेष्ठ स्थान दिया गया और वे लोक पावनी प्रसिद्ध हुई। व्यवसन मनु का मनवंतर समय में चल रहा है। इस समय उनके वंश का विस्तार और वर्णन मनवंतर में किया जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति सूर्य भगवान का महत्व और उनकी संतानों की गाथा का श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है वे सब प्रकार की आपत्तियों में छुटकारा पाकर सुख सौभाग्य के अधिकारी बनते हैं और उनके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। राज्यवर्धन की आयु और वृद्धि। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।